सर जब मैं जहाज पे जाता हूँ एरोप्लेन हाँ, पे, उसकी हाँ, खिड़की में से देखता हूँ तो दुनिया गोल क्यों फील होती है मुझे? क्योंकि वो खिड़की कॉनकेव है, वो यस लेंस है खिड़की। यस यस साहिल, यस, क्योंकि खिड़की कॉनकेव है, इस वजह से। अरे उसकी वजह से डिस्टॉर्शन होती है, बैरल डिस्टॉर्शन होती है वो। हाँ भाई भाई बैरल भाई मैं डिस्टॉर्शन होती है। भाई मैं दुनिया को समझाना चाह रहा था कि जहाज पे जब हम जाते हैं तो हमें दुनिया गोल क्यों नजर आती है। मैं नहीं बता सकता था, मैंने गोल कहा आप अपने किसी मुंह से की खुद नहीं है, बताएं। कोई नहीं कहता किसी को भाई। हाँ इतनी फुटेज है हाँ हाँ जहाँ पे हाँ गोल नहीं भाई, नजर आई लोगों को। अबे साले झूठे जहाज भी उन्होंने कॉनकेव बनाया हुआ था, ये सारी अरे की सारी। भाई, अरे भाई मैं अरे मान भाई रहा हूँ, तुम मैं मुझे मान रहा हूँ, भाई तुम स्क्रीन तो शेयर करने भाई दो मैं मुझे एक बार। मान रहा हूँ, नई स्क्रीन दिखानी, मैं मान रहा हूँ आपकी बात कि अरे जहाज में जब भाई, जाते हैं खिड़कियां कनकेव इसलिए बनाई जाती हैं ताकि लोगों को अरे फील कल हो कि इसलिए अर्थ बनाई जाती है गोल वो है। यार मैं आपके उसकी साथ हूँ यार, मैंने देखा आपकी पूरी थ्योरी दिखा दी है दुनिया को, आज पूरी दुनिया को मालूम हो गया इस्लाम सच्चा है, अर्थ फ्लैट है। साहिल भाई सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ सुन रहा हूँ ना भाई। सर ये बड़ी जबरदस्त थ्योरी है सर, पढ़ने में मजा आता है, लेकिन आपके 4-5 दिन जाया हो जाएंगे सिर्फ पढ़ पढ़ा के, लेकिन करो मैंने सर। आइस की दीवार को टच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना, स्मोक है ना, लम्हे ने स्मोक फैलाया हुआ वहां पे ढेर सारा, कि ओके आप जो भी कर लें, जैसे कोई जहाज या बैरी जहाज या कोई हवाई जहाज उस स्मोक के अंदर आता है ना तो वो फट जाता है, उसकी टक्कर हो जाती है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। भाई हद हो गई भाई, आप इसको झूठ बोल रहे हैं यार, कैसी बच्चों वाली बात करते हैं यार, आप झूठ बोलते हैं। साइंस ने जो राउंड अर्थ गोल अर्थ के बारे में थ्योरी बनाई है वो असल में रिलीजन्स को खराब करने के लिए बनाई है ना, दुनिया के तमाम रिलीजन को खराब रिलीजन्स करने के लिए फ्लैट नहीं। फ्लैट अर्थ थी। ये ग्लोबल थ्योरी इज अ फैंटेसी क्रिएटेड टू मिसलीड द पॉपुलेशन अवे फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। या एग्जैक्टली अवे फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो आप बिलीव करते हैं ना कि तमाम रिलीजियस किताबों में फ्लैट अर्थ थी कि सिर्फ कुरान में है फ्लैट अर्थ? नो नो नो, आप इसकी तोरा में थी, बाइबल में भी हाँ है, हाँ, और आपके बाकी एंशिएंट कॉस्मोलॉजीज में भी अर्थ को एशियन कॉस्मोलॉजी में लेवल एंड स्टेशनरी प्लेन चाइनीज ले बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल, सारी उम्र से आप जहाज चला रहे हैं, आपको पता ही नहीं है दुनिया फ्लैट है। सॉरी भाई, सॉरी गलती हो गई भाई, सॉरी, अब बुड्ढा होने आया, बट नहीं पता। इवेंचुअली अगर आपका आर्ग्यूमेंट ये होगा कि नहीं तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, तो भाई फिर आप उसको डिफंक नहीं कर सकते, मैथ्स के थ्रू आप डिफंक कर सकते हैं, लॉजिक के थ्रू आप डिफंक कर सकते हैं, लेकिन अगर इवेंचुअल आर्ग्यूमेंट आपका ये होना है कि आपको धोखा दिया जा रहा है, आपको धोखेदही से बताया हुआ है, साइंस आपको धोखा दे रही है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जलील करने के लिए, हटाने के लिए, तो भाई उसका आर्ग्यूमेंट नहीं होता। A to Z सब फॉल्स है जो आप पढ़ते हो साइंस की टेक्स्ट बुक में, दैट इज ऑल फॉल्स। थैंक यू, सी अब दे आर्ग्यूमेंट साले, दे कहा है ना, एंड में ही आर्ग्यूमेंट आना है साले, कहा है साइंस ने आपको बकवास बताई है, ऊपर से रखे। यार साहिल यार मैं कल पैदा नहीं हुआ बताया एक सवाल, उसका आर्ग्यूमेंट बाद में आता है तुझे, मैं पहले ओ बताता हूँ, तू बाप रे मानता नहीं मेरी बाप। बात। भाई अल्लाह ने पहाड़ों से पूछा था एक जमाने में, देखिए अल्लाह पहाड़ से कैसे पूछ सकता है कि तूने कुरान का बोझ उठाना है? नहीं पूछ सकता ना, जब तक कि वो अल्लाह के पास नहीं होंगे और बातें नहीं कर रहे होंगे। पहाड़ अल्लाह ने जीती जागती चीज है, और वो अल्लाह ने बाद में जमीन के ऊपर गाड़ी है। अल्लाह ने पहाड़ों से पूछा था ये बोझ उठाना है तूने कुरान का? पहाड़ ने कहा नहीं। अल्लाह ने कहा दूर फिटे मुएला फर, तू अब सिर्फ सारी उम्र जो है ना जमीन को खड़ा करके रखेगा, तेरा काम ही अभी है। जमीन के अंदर इतनी ज्यादा फाइबर ऑप्टिक्स कैसे बिछ सकती हैं? दैट इज स्टुपिडिटी। ये एक बैड फिनोमिना है। जब तक के तमाम लैंड एक दूसरे के आसपास नहीं है, इतनी लंबी फाइबर ऑप्टिक लाइनें नहीं बिछ सकती हैं। दैट इज अ फेक थिंग जो कि हटाई गई है। जहाज जो आसमान में उड़ रहे हैं उनके ऊपर कर्व के शीशे लगाए हुए हैं, जब तक वो कर्व के शीशे नहीं लगाएंगे उनकी मजबूरी है। भाड़ में गया आपका एयर रेजिस्टेंस और सारा कुछ, उसकी वजह से नहीं लगाते, वो लगाते इसलिए कि आपको कर्व में नजर आए। साइंस ने आपको ये जो सारी बातें बताई हैं, नासा सबसे बड़ा चोर है। नासा जो है अल्लाह को से दूर रखने के लिए आप लोगों को जो है ना उसने सारी गेम चली है। ये एक चाल है। जो जेट जहाज यहाँ पे उड़ाते हैं वो ऊपर जाते हैं, ऊपर जाकर ठुस हो जाते हैं, वो उससे ऊपर नहीं जा सकते हैं। ये मार्स तक जाने का जो रोवर भेजा है उन्होंने बकवास कर रहा है। रोवर ने चल रहा था 15 दिन, वो 4 साल से कैसे चल रहा है, कैसे हो सकता है? दैट इज बकवास। जो सोलर एनर्जी और उसकी सेविंग ऑफ द बैटरी है, दैट इज ऑल बुलशिट। ये सारी बकवास है। उसके बाद आपको जितने भी प्लैनेट्स बताए गए हैं, साहिल, आई एम गोइंग टू सू यू फॉर ब्रेन डैमेज। रहम एडम भाई सर मैंने कहा एक देखिए एक कंप्लीट साहिल, आई एम गोइंग टू सू यू फॉर ब्रेन डैमेज, आई एम टेलिंग यू।
नमस्कार दोस्तों। जाकिर नाइक का एक चेला अंतरिक्ष विज्ञान पर डिबेट करने के लिए आया। उसने कहा कि पृथ्वी चपटी है, उसके ऊपर 7 आसमान बने हुए हैं, तारे टंगे हुए हैं, सूरज चांद तारे पृथ्वी की ओर घूम रहे हैं। वो मोमिन लॉज ऑफ मोशन लगा रहा है जो कि न्यूटन ने दिया था, और न्यूटन ने कहा था कि अर्थ गोल है। तो न्यूटन के ही लॉज ऑफ मोशन का प्रयोग करके न्यूटन और आइंस्टीन के विज्ञान को फर्जी बता रहा है। उसका कहना है कि कुरान के अंदर अंतरिक्ष का गूढ़ ज्ञान छपा हुआ है और कुरान के ज्ञान के सामने सारे विज्ञान फर्जी हैं। वो ये भी दावा करता है कि हवाई जहाज में जो ग्लास लगाए जाते हैं उनसे जो धरती पृथ्वी गोल नजर आती है वो इसलिए नजर आती है कि जानबूझ करके वैज्ञानिकों ने हवाई जहाज के अंदर ऐसे गिलास लगा रखे हैं जिससे धरती गोल दिखे, क्योंकि वो अल्लाह सुब्हान ताला की बनाई हुई कुरान के अंदर जो विज्ञान है उसको झूठा सिद्ध करना चाहते हैं। वो सारे विज्ञान को फर्जी मानता है और कुरान के अंदर ही सच्चा विज्ञान मानता है। दोस्तों सुनिए, बहुत मजेदार और हंस हंस के लूट-पोट कर देने वाली डिबेट। हाँ, कुरानिक कॉस्मोलॉजी, ये आयत आपके सामने है। सबसे पहले ये बताइए, डू यू अग्री विथ MBBS डॉक्टर जाकिर नायक that this ayat is speaking about Big Bang theory? पर्सनली स्पीकिंग मेरा जो पर्सनल व्यू है, मैं एग्री नहीं करता इससे कि ये बिग बैंग थ्योरी की तरफ इंडिकेट करती है। तो मैं मिस्टर जाकिर नायक से डिसएग्री करता हूं। आपका किस बेसिस पे है, मतलब साइंटिफिक बेसिस पे है या किस बेसिस पे? साइंटिफिक बेसिस पे, क्योंकि अगर मैं पूरे इस सिस्टम को समझूं जो हमको स्कूल में पढ़ाया जाता है कि बिग बैंग थ्योरी है, फिर एवोल्यूशन हुआ, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हुआ, राइट? तो ये जो पूरा एक नैरेटिव है जो स्कूल से पढ़ाया जाता है हमें, सब स्कूल्स में, इंडिया में ले लो या बाहर ले लो। आपके हिसाब से जाकिर नायक को साइंस नहीं समझा है एंड ही इज जस्ट यू नो मैं सिर्फ कॉस्मोलॉजी की बात कर रहा पीपल। हूं। साहिल एक मिनट, मैं दुरुस्त करना चाहूंगा। मैं सिर्फ कॉस्मोलॉजी की बात कर रहा हूं। मैं जाकिर नायक भाई की बाकी बातों पे नहीं जा रहा। मैं उसकी बिग बैंग की बात कर रहा हूं। हाँ, मैं बिग बैंग मैं उससे डिसएग्री करता हूं। मैं उनसे डिसएग्री करता हूं इस पॉइंट पे। ठीक है, ओके, तो लेट्स मूव अहेड। हाँ राइट, लेट्स मूव अहेड। एक चीज आपने मान ली कि ये आयत जो है वो बिग बैंग थियरी नहीं है। नाउ लेट्स कम टू द आयत। हाँ मतलब हाँ ठीक है, बोलिए, आगे बोलिए। ठीक है, एक्स मुस्लिम अब्दुल साहब कह रहे साहिल भाई प्रणाम, जय हिंद। सर प्रणाम एंड जय हिंद आपको भी जी। अब हम समझते हैं कि इस आयत में आप बताइए मुझे कि ये किस तरीके से साइंटिफिकली सही है। इसमें कहा जा रहा है कि हेवन एंड अर्थ वर जॉइंड टुगेदर, ठीक है। यहाँ सबसे पहले आप बताइए कि हेवन से आप क्या मुराद लेते हैं? हेवन जो भी हमारे जो अर्थ के ऊपर जो भी हम देखते हैं, जो हमारा आसमान के ऊपर जो जितना भी हमारा जो हम देख पाते हैं उसको आप हेवन। आप स्पेस कह रहे हो? आउटर स्पेस तो मैंने जैसे आपको बताया पिछली अली भाई की स्ट्रीम में, आउटर स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता है जो आपको मैं बनाया गया आपसे पूछ रहा हूं, आप इस आयत में हेवन से क्या मतलब समझते हैं? नहीं, हेवन जो है, जो आपका जहाँ पे स्टार्स हैं उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो आपका हेवंस में आ जाता है सब कुछ। ओके, ये आपको अल्लाह ने बताया कि स्टार के ऊपर का हिस्सा हेवन आता है? कहीं अल्लाह ने बताया आपको? नहीं, ये तो हम देख रहे हैं ना, ये तो हम देख पा रहे हैं अपनी आंखों से, इस पे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। नहीं, अल्लाह की क्या मुराद है वो कैसा समझेगा आपको? नहीं, मुझे क्या मतलब, मैं तो आपने जो बोल रहा है मैं उसका आंसर दे रहा हूँ। मैं क्या, आपने पूछा हेवन का है, जो है ये तो आसमान को देखो, इसमें जो वर्ड है मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुको। कुरान का जो वर्ड है वो है समा, समावाती। समा आसमान को कहते हैं। देखिए ऊपर आसमान करके उर्दू में लिख के आ रहा है। हाँ, तो आसमान तो हमको पता है, आसमान तो सबको पता है क्या है। क्या तो आसमान का तो नहीं, आसमान जहाँ पे हमको सितारे दिखते हैं वो आसमान हो गया ना आपका। अच्छा सर, अच्छा चलिए, मैं ठीक है थोड़ी देर के लिए आपके हिसाब से मैं चले जाता हूँ। मुझे ये बताइए, इसमें कह रहे हैं कि आसमान और अर्थ मिले हुए थे। डू यू एग्री विद दिस? हो सकता है, हम तो तब थे नहीं ना। आप थे वहां पे उस टाइम पे? अच्छा ठीक है, आपको पता नहीं है। आप कॉस्मोलॉजी के स्टूडेंट है या आप कॉस्मोलॉजी आपका फेवरेट? नहीं, रुक जाइए मेरे भाई। आपको ऐसा लग रहा है कि आसमान और अर्थ जुड़े हुए हो सकते हैं? कैसे जुड़े हुए हो सकते हैं? यार अल्लाह ताला कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वो तो स्पेस तो कोई चीज है ही नहीं ना भाई। जमीन से कैसे जुड़े हुए हो सकते हैं?
आप देखो, आप जो स्पेस बोल रहे हो ना, जो आपको स्कूल में पढ़ाया गया, आउटर स्पेस, नहीं, हमको सिर्फ कुरान में, हम सिर्फ कुरान में मानते हैं, स्कूल की टेक्स्ट बुक में नहीं मानते हैं हम लोग। आप कुरान के हिसाब से आप बताइए। जो भी स्पेस समझ रहे हो, आपने कहा ना स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है जैक्स बैरो जी, बिकॉज आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग भी बतानी है ना कि आप, अरे मेरे भाई पुरानी कॉस्मोलॉजी, मैं आपके हिसाब से चल रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ा, रुक जाओ, मैं आपके हिसाब से चल रहा हूँ। आपने कहा ना तारे के ऊपर जो है वो स्पेस है, वो आप उससे हेवन मुराद ले रहे हो, है ना? हाँ, ये बताओ कि वो हेवन से अर्थ मिला हुआ कैसे हो सकता है? यार आप थे उस टाइम क्या जब ये मिला हुआ था? नहीं, उस टाइम की बात नहीं। इज इट पॉसिबल कि जो स्पेस है कुछ है ही नहीं, उससे अर्थ मिला हुआ कैसे हो सकता है? और आज क्या स्पेस से अलग है अर्थ, या वो हेवन को जो आप समझ रहे हो उससे क्या अर्थ अलग है? मैं वही आपको बता रहा हूँ साहिल भाई, आप जो स्पेस को मान रहे हो वो आपकी मानना, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। अच्छा, आप मानते हो कि स्पेस वैक्यूम। एक मिनट, मैं तो उसको बात डिनाई कर रहा हूँ ना। एक मिनट समझे नहीं, एक मिनट, पुराने कॉस्मोलॉजी, एक मिनट सुनिए। ओके, अर्थ एग्जिस्ट होता है? हाँ, एग्जिस्ट हम लोग एकदम, आप यस और नो में जवाब दीजिए। अर्थ एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है। आपने यस किया, ओके। स्पेस एग्जिस्ट करता है? स्पेस से मुराद क्या है आपकी? स्पेस मतलब एनी काइंड ऑफ स्पेस, स्काई, स्पेस एग्जिस्ट करता है? क्या है भाई? हाँ, स्काई के बाद क्या है? मतलब जो आप करता है। ओके, एग्जिस्ट करता है, ओके, ठीक है। इज स्काई एंड स्पेस द सेम? यस और नो में जवाब दीजिए। नहीं, स्काई मतलब जो स्काई हमको दिखती है, और एक मिनट, नहीं होती ना ये जो, हाँ तो मैं आपको क्लेरिफिकेशन देता हूँ। जो स्काई हमको दिखती है और जो स्पेस हमको दिखती है, वो सेम चीज है क्या अलग चीज है? जो स्काई आपको दिखती है, जो स्पेस आपको, देखो एक तो अर्थ है, राइट? हाँ, अर्थ के लेके तारों तक है, जो अर्थ और तारों का जो एक मिनट, जो फासला है, नहीं, वो तो मैं समझता हूँ, मैं तो समझता हूँ, लेकिन जो हमको दिखते हैं, हम लोग जो देखते हैं स्टार्स, बराबर, वो स्काई है कि स्पेस है? नहीं, मैं तो उसको सबसे बॉटम लेयर, आप क्या बोलते हो उसको? बॉटम लेयर ऑफ व्हाट? बॉटम लेयर ऑफ द हेवंस, bottom layer of the Which, from where the heavens start, from the, but what is heavens? But what is heavens? Is it sky or is it space? अरे जहाँ पे आपका स्टार्स हैं, स्टार्स के नहीं, ठीक है, वो हेवंस बोल रहे हो ना, बट heavens is not a scientific term, right? Space is a scientific term, sky is a scientific term, but you cannot say it heavens. You cannot say heavens, right? I'm asking you. So is it heaven? Is no. Okay. So understand my question. I'm asking you, what is your definition of space? That's my question. Forget about my definition. I'm trying to understand, bro. I'm asking you. मेरा तो कोई definition ही नहीं है अभी. Let's assume कि मेरा कोई definition नहीं है. I'm trying to learn from you. You are my professor. You are trying to teach me. I am trying to learn. See, that's what I'm telling you. So if it says heaven, you define space. Until you define space, how can I clarify you? No, I am not defining anything. You define space and then you teach me. Yes, you define what is written in the Quran. That's what I'm telling you. Yeah. Hold on. That's what I'm telling you. From Earth till the first layer of the stars, of what? Is the space. Star or that is space. Okay. Is sky and space the same thing or not? No. Sky is the first layer of the heavens. But what are heavens? अरे यार, आप बताइए ना, heavens क्या? What is heavens? Heavens तो कोई scientific term है नहीं. अब अगर आप जाओगे नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन में कोई एक आर्टिकल लिखोगे, उसके अंदर स्पेस की जगह पे आप हेवंस लिखोगे, तो आपका वो पूरा आर्टिकल कचरे के डब्बे में डाल देगा वो। नहीं, राइट? मैं बता रहा हूँ ना, मैं नेशनल जियोग्राफिक में, एक मिनट, जैक्स करो, मैं कोई बता रहा हूँ, मैं नेशनल जियोग्राफिक में मानता ही नहीं हूँ। आप नहीं मानते हो, लेकिन आप आर्टिकल तो अगर आप, ठीक है ना, ये मेरा स्टैंड है, क्योंकि वो तो कहते हैं स्पेस वैक्यूम है। अरे मैं तो आपको पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज हेवंस? व्हाट इज हेवंस पूछ रहा हूँ मैं, स्पेस नहीं पूछ रहा हूँ मैं आपको। नहीं, वो जो हेवन है, वो जो आपको अल्लाह ताला ने बताया है कुरान में, वही हेवंस है। वो हूरों वाला ना, अल्लाह पुरानी कॉस्मोलॉजी जहाँ पे हूर रहती है, वो हेवन है ना? जो भी अल्लाह ताला ने बता दिया, वो होता है। ओके, फाइन, क्वेश्चन ये, अच्छा, अब मैं दूसरा क्वेश्चन पे आता हूँ। अब मेरा भी क्वेश्चन सुनेंगे। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यू थिंक, ओके, अब एक हेवंस है, एक मिनट, सुनिए। एक मिनट, अरे हाँ, मैं आपकी सब बात सुनूंगा। आप
नहीं, अच्छा, मैं प्रश्न नहीं क्योंकि कर हम लोग सकता को तो क्या? पता नहीं है। देखो, आई एम zero in terms of knowledge, so if अरे you मैं वही question कह me, रहा हूँ। I will not have all the नो, answers. नहीं, मैं बहुत सिंपल चीज जा रहा हूँ जैक्सपर, बहुत ठीक है, सिंपल, पूछिए। इतनी सिंपल ओके, है, इतनी सिंपल है कि फिर नर्सरी में हमको आप पढ़ाते हैं, मुझे नर्सरी में। पूछिए, फिर मैं आपको पूछता हूँ। ओके, हाँ। इसकी ओके। नेक्स्ट आया देखियो, इसकी जो 31वीं आया नहीं, उस पे लेकिन जाइए। नेक्स्ट आयत की बात ही नहीं है। अभी तो हम लोग इतना पढ़े भी नहीं है कि हम लोग नेक्स्ट आयत अरे तक जा नहीं, सके। हम लोग यहाँ मैं पे आपको स्टक हो वही गए, क्योंकि ये समझ में नहीं आ रही है। नहीं, मैं आपको हाँ। वही बता रहा हूँ ना, एक बहुत मेजर कॉन्ट्रडिक्शन है जो आपको मैं पॉइंट करना चाहता हूँ। आपको भी समझ अरे में आएगा, सबको समझ में आएगा। किसमें मैं बता रहा हूँ। भाई कॉन्ट्रडिक्शन है, साहब, एक कुरान मिनट, में? हाँ, एक मिनट। नेक्स्ट आया जाइए 31वीं 31। हाँ, चलो लेकिन चले जाते हैं। आप कह रहे हैं कि हाँ। कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन है। ओके, फिर नहीं, आपको कुरान में दो चीजें contradiction एक्सप्लेन नहीं है। करनी पड़ेगी। हाँ, एक मिनट सुन। हाँ। अब इसमें लिखते हैं, वी प्लेस विद इन द अर्थ फर्मली सेट माउंटेन्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, पूरे कुरान मजीद में अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज मोशनलेस, स्टेशनरी। ठीक है। अरे भाई, नहीं, लेकिन इससे यहाँ पे भी इससे गलती भी है। मुझे फिर से हेवन और स्पेस का भी समझ में नहीं आया मुझे। नहीं, हेवन स्पेस पे बात ये नहीं आयत करेंगे। रीड करके आपके भी। पास जैक स्पैरो जी, मैं एक बहुत सिंपल सवाल पूछता हूँ, आप इस टाइम कहाँ ओके, पर हो? पूछिए। आप अर्थ पे हो क्या, आप हेवन पे हो? मुझे ये बताइए, सबसे पहला हाँ, सवाल। आप मैं इस टाइम कहाँ अर्थ पे बैठे हूँ। हो? आप मैं अर्थ अर्थ पे, पे तो हूँ। आपके पास अर्थ का एक्सेस है ना? आपके पास अर्थ का एक्सेस हाँ, है है, मेरे पास। राइट? हाँ, हाँ, तो पहले हम समझते हैं अर्थ पे जहां बैठे हैं वो अर्थ हाँ। मूव करती है नहीं, कि नहीं? सबसे पहले तो ये नहीं, प्रश्न आता है ना, सबसे मुझे पहले प्रश्न आता है। मुझे ना doesn't अर्थ matter समझना move है, करती है नहीं ना मुझे करती है। स्पेस समझना है, ना मुझे हेवन समझना है, मुझे कुरान समझना है। तो हाँ, आप तो मुझे मैं बताइए, कुरान ही हेवेंस समझा क्या रहा होता हूँ। है, स्पेस होता है, अरे क्या होता है? अरे जैक स्पैरो भाई, मैं देखिए, आपको वही आप बता टाइम रहा मत हूँ। वेस्ट पहले हम, कीजिए। अरे टाइम नहीं वेस्ट मेरे कर भाई, रहा आप हूँ, मैं तो मुद्दे पे आप आ रहा टाइम हूँ। मत वेस्ट कीजिए। यहाँ पे अरे मुझे मैं तो समझना मुद्दे है, ये पे, आयत लीजिए ऊपर, और ये मुझे अरे आयत मैं तो समझना है। मुद्दे पे आ रहा आप हूँ, मुझे मैं तो अर्थ मुद्दे मत पे आ रहा हूँ। समझाइए, आप मुझे अरे हेवेंस मत समझाइए। जो आयत में लिखा मैं हुआ है वो आपको वही समझाइए। बता रहा हूँ, मैं आपको वही बता रहा हूँ, स्कूल्स में पढ़ाया जाता है कि अर्थ रोटेट करती है, रिवॉल्व नहीं, मुझे करती है, मूव स्कूल अरे करती है। मैं तुम स्कूल भी नहीं गया, मैं रोटेशन सिर्फ और मदरसा गया रेवोल्यूशन हूँ। पे क्यों आ जाते मेरे और भाई? कुरान मैं मजीद स्कूल में भी नहीं मोशनलेस गया। है। नहीं, मैं स्कूल अरे में भी कुरान नहीं गया। मजीद में मैं सिर्फ मोशनलेस है। मदरसा में आप गया हूँ। समझिए। मुझे ये हेवेंस समझना है। अरे मैं आप आपको पहले समझाइए। अर्थ समझाऊंगा ना, पहले अर्थ तो समझिए, उसके बाद नहीं, हेवन पे मुझे स्कूल जाएंगे। तो अर्थ आप में पहले समझ अर्थ गया। समझिए। नहीं, अरे पहले अर्थ तो वर्ड इज समझिए आप। हेवेंस। नहीं, नहीं, पहले हेवेंस लिखा है, अर्थ बाद में लिखा है, तो पहले आप हेवेंस समझाइए। आप अपने ऑडियंस से पूछिए, उनको स्कूल में एक क्या मिनट, पढ़ाया गया। ऑडियंस छोड़िए, मुझे समझना है। मुझे हाँ, तो बोलो कि आपको स्कूलिंग समझा से रहा हूँ ना। मैं स्कूल नहीं गया। आपके हिसाब से, पहले वर्ड आपके क्या हिसाब से यूज हुआ अर्थ है? मूव एक मिनट, करती है। एक मिनट, आपके हिसाब से मेरे अर्थ मूव हिसाब से करती कुछ है नहीं क्या? है। मेरे नहीं, आपके हिसाब से हिसाब कुछ नहीं है। अरे आप आप हेवन ये पे जा आयत रहे हो। पढ़िए। अब एक मिनट, मैं आपको एक अर्थ मिनट, पे ला एक रहा मिनट, हूँ। रुकिए। आपके हिसाब से नहीं, अर्थ मत मूव लाइए। करती है क्या? पहले वर्ड क्या यूज किया है? अरे हेवेंस। आप यस तो आप पहले जवाब मुझे हेवन दीजिए ना, समझाइए, अर्थ बाद मूव में अर्थ करती है कि नहीं? समझाइए। आप पहले मुझे अरे हेवन आप यस समझाइए, बोले बाद में जवाब, अर्थ समझाइए। पहले मैं अर्थ समझाऊंगा, फिर देखिए, हेवन पे। सी सबके पास सी अर्थ का वन थिंग एक्सेस है आई ना। हेट वन थिंग आई हेट मोस्ट इज टाइम वेस्टर्स। और मैं आप टाइम कुछ वेस्ट नहीं क्यों बोल रहे हो। करूंगा यार? तो आप मुझे जवाब ही हेवन नहीं, समझाइए ना। आप, मैं आपसे सिंपल पहले पूछ रहा हेवन, हूँ, अर्थ मूव हेवन करती है कि नहीं? पहले पुरानी हेवेंस का वर्ड यूज कॉस्मोलॉजी। हुआ है, तो पहले हेवेंस अर्थ, हेवन समझाइए हेवन, मुझे। भाई व्हाट इज अर्थ मूव हेवन? करती है कि नहीं करती है? सिंपल सी बात है। नहीं, मुझे व्हाट वो डज नहीं इट समझना है, हैज पहले टू मुझे डू हेवन विथ समझना है। हेवन? अरे भाई अर्थ पे तो आ जाओ पहले। डिफाइन आपके पास, हेवन। आप अभी धरती पे हो, मेरे धरती को कुरान समझो। के अंदर पहले हेवन पे वर्ड बाद यूज में हुआ है जाएंगे। हेवेंस। पहले कुरान में वर्ड यूज हुआ है हेवेंस, तो मुझे आप हेवन समझाइए पहले, बाद में अर्थ समझाइए। भाई हम इस टाइम, आपके पास एक्सेस किस चीज का है मुझे बताइए? हेवंस का है, अर्थ मुझे का है? मेरे पास एक्सेस कुरान का है। अरे अर्थ का एक्सेस नहीं है आपके पास? आप अर्थ पे नहीं ओके, खड़े क्या? मेरे पास एडम एक्सेस लाला से पहले आएगा मेरे पास और एक्सेस थोड़ा कुरान का हेवन है। भी बताएगा। एक मिनट, मैं थोड़ा जगह बना देता हूँ एडम के लिए। प्लीज प्लीज। रुक जाइए एडम, जगह बन गई है, आ जाइए। और हमारे लाला के आने की खुशी में आप सभी लोग एक एक लाइक, जिन्होंने नहीं किया है लाइक कर दे और शेयर कर दे। और यहाँ पे एंट्री होती है हमारे लाला साहब एडम मुर्तदे, इमाम हेलो एवरीवन। मुर्तद। हेलो एवरीवन, क्या हाल है थैंक सर? यू लाला Adam, फॉर how are you? ज्वाइनिंग एट द वेरी राइट टाइम। सर 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 थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्या सर हेवन हेवन की बात हो रही है सर? कुरान की आयत खोल दें, अरबी में चले जाएं। चलिए, सेम आयत हटाया खोलें, किसने अरबी में लेकिन? चले। आई डोंट नो किसकी स्क्रीन थी, मेरी तो थी ही नहीं। हाँ, मैं आ गई। ओके सर, अरबी में चले जाएं। एडम, सर अभी चलता हूँ सर। अब सर, आपको समझना है ना सर, आप समझ लीजिएगा। अरे जी सर। अवलम यरल्लज़ीना कफरू इन्न समावाति वल अर्ज़। सर समावात का मतलब होता है आसमान, स्काईज, नॉट हेवन। सही इंटरनेशनल स्टूपिडली तरीके से उसको हेवंस कहता है, क्योंकि सही इंटरनेशनल जब भी जन्नत को लिखता है वो गार्डन लिखता है, वो जन्नत को हेवन नहीं लिखता, क्योंकि उसने
आसमान को जितनी दफा लिखा है उसने हेवन लिखा है, और उसने जितनी दफा जन्नात को लिखा है, जन्नत को लिखा है, उसने गार्डन लिखा है। सो बेसिकली दिस इज द इंग्लिश। कुरान इंग्लिश में नहीं उतरा, कुरान अरबिक में उतरा है। अब बात यहाँ पे है कि अल्लाह कह रहा है कि उसने समावात बनाए, सकाइज बनाए, आसमान बनाए और अराज बनाई। जी सर, कितने आसमान बनाए अल्लाह ने और कितनी अराज बनाई? आपको पता है कि कुरान में से दिखाऊंगा आपको। हाँ भाई, कुरानी कॉस्मोलॉजी, आपकी आवाज बंद हो गई है। हाँ हाँ, नहीं क्या मैं समझा नहीं, मैं एक मिनट मैं थोड़ा चला गया था। हाँ, क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलेंगे? यही भाई पूछ रहे थे ना आपने कि सुना नहीं? मुझे हेवन समझाएं, हेवन समझाएं, यही पूछ रहे थे ना। नहीं, मैं नहीं पूछ नहीं, रहा ये था, नहीं वो पूछ पूछ रहे रहे थे, थे। मैं हम फिर नहीं ये पूछ तुमसे रहा था। कर देना, पूछ जो रहे थे कि पूछ आप रहा था हेवन उससे से बात क्या कर। मुराद लेते हैं। जो पूछ रहा है मैं उससे बात कर रहा हूँ। जो मुसलमान है, नहीं, जो कह रहा है मैं मदरसा में सिर्फ हाँ, गया हूँ और कहीं नहीं गया, मैं मुझे अरे हेवन समझाएं। भाई कुरानी कॉस्मोलॉजी मोमिन है, नए मोमिन बने हैं, और जो जैक स्पैरो है हमारे एक्स मुस्लिम है, उन्होंने उनसे सवाल किया कि हमको स्कूल में क्या पढ़ाया जाता वो मत सिखाओ, हमें कुरान में क्या लिखा है वो बताओ। ये कुरानी कॉस्मोलॉजी से सवाल है कि वो इधर हेवन से क्या मुराद लेते हैं, आसमान से हेवन क्या से, मुराद लेते हैं। हाँ, हेवन से मुराद सिर्फ आसमान है। दैट्स इट, हाँ, दैट्स कुरानी इट। कॉस्मोलॉजी क्या कहना है? नहीं, मैं तो मैंने तो पहले ही बोल दिया ना कि आसमान तो फर्स्ट लेयर है ना हेवंस की। मैंने ये एक्सेप्ट करता हूँ। हेवंस किसे कहते हैं आप? हेवंस हेवंस क्यों बोलते जा रहे हैं? हेवंस इंग्लिश का वर्ड है। यहाँ पे समावात है, स्काईज, आसमान। इट हैज नथिंग टू विद हेवंस। हेवन किसे कहते हैं आप? अंग्रेजी के हेवन को आप क्या समझते हैं? पहले मुझे ये समझाए ना। आपके मुताबिक अंग्रेजी का हेवन क्या जन्नत है? नहीं, मैं क्वेश्चन समझा नहीं आपका। आपके मुताबिक अंग्रेजी का लफ्ज हेवन जन्नत है या आसमान है? जो मैं समझता हूँ वो तो आपका जहां से आसमान शुरू होता है, जहां से आसमान शुरू होता है। कहां से आसमान शुरू होता है सर? जहां पे आपके तारे लगे हुए हैं, फर्स्ट लेयर। तारे तारे लग, तारे लगे हुए हैं, कहीं पे टंगे हुए हैं, कहीं हुक से टंगे हुए हैं तारे। अरे मतलब जहां पे स्टार्स, जहां फुल पे स्टार्स कुरानी है, के भाई, ये फुल जहां पे कुरान स्टार्स वाला है, मोमिन है, तारे लगे हुए एकदम हैं। ज्यादा। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा जहां पे तारे लगे हुए हैं, एक सेकंड, लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। जहां पे तारे लगे हुए हैं वहां पे आसमान है, या जहां पे मून लगा हुआ है वहां पे आसमान है? यार आप एक मिनट यार, जी जी, आप 2 मिनट ले। कंफ्यूज मत होइए, आप कंफ्यूज मत होइए। आप हम्म, पहले मुझे ये बताइए, हम्म, एडम सीकर, आपके जी। पास अर्थ का एक्सेस है कि नहीं? मैं अभी आसमान की बात कर रहा हूँ। पहले आसमान की बात अरे करनी थी कि अर्थ की करनी? अर्थ की अरे करनी, मैं अर्थ की कर लेता हूँ, छोड़ दे आसमान को। हाँ अर्थ हाँ की हाँ, अर्थ करनी पे है, आइए, आप पहले अर्थ अर्थ पे पे आइए। आइए। ओके जी, अर्थ अर्थ पे पे आइए। आए जी, अर्थ पे आए। अर्थ पे क्या कहता है अल्लाह? फर्स्ट क्वेश्चन, एडम स्पीकर, फर्स्ट जी, क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, $1 फर्स्ट मिलियन क्वेश्चन, का क्वेश्चन देते हैं फर्स्ट भाई। क्वेश्चन। अब दे भाई। एडम स्पीकर, आप बताइए, जी, अर्थ मूव करती है कि नहीं? अर्थ मूव करती है कि नहीं? बिल्कुल करती है सर। अच्छा, तो पहली है रोटेशन, राइट? जी सर। रोटेशन की स्पीड क्या है अर्थ की? मुझे नहीं पता सर, गूगल करना पड़ेगा। हाँ, अरे मैं आपको देता हूँ। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर दूं एडम सीकर भाई के लिए? नहीं नहीं नहीं, नहीं बोलेंगे। आप सिर्फ बता दें, मैं मान लूंगा, कोई मसला नहीं 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 मुझे। नहीं नहीं, मैं अरे नहीं नहीं, मैं ऐसे बोल दूंगा तो लोग बुरा मान जाएंगे, ऐसा यार नहीं है। नहीं, लोग नहीं बुरा मानेंगे यार, मैं नहीं, बात नहीं, कर रहा हूँ। मैं- गोली मारे जो भी देख रहा है मुझसे बात कर रहे हैं, कितनी तेजी से घूम रही है बताएं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपको वही बता रहा हूँ। अगर मैं आपको एक अपनी स्लाइड दिखा दूंगा, आपको यार सब नहीं कुछ देख रही समझ आपकी आ स्लाइड अरे मुंह यार। से बोलो ना यार। जाएगा। अच्छा, जो ये बता दूं, अर्थ गूगल के हिसाब से 1000 मील प्रति घंटे की स्पीड से, 1000 रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है। रोटेट साउंड की बात स्पीड करिए पता है आगे। आपको साउंड की स्पीड पता है नहीं एडम सर, भाई? मुझे कख नहीं पता, अब नहीं पता। हाँ, साउंड की स्पीड है 770 माइल्स पर आवर, अच्छा जी। साउंड की स्पीड। तो एडम भाई, हम्म, तुम्हारे स्कूल के हिसाब से अर्थ हम्म, इज रोटेटिंग ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, अच्छा ठीक है? अच्छा तो ये पहली मोशन है, ये पहली मोशन अच्छा है। अच्छा, अच्छा। दूसरी मोशन क्या है अर्थ की? अर्थ घूम रही है सूरज की गिर्द। हाँ, कितनी स्पीड है? मुझे नहीं पता सर, आप बता दें। 67,000 माइल्स पर आवर। 67,000 माइल्स पर आवर। 1000 माइल्स पर आवर, हाँ जी बिल्कुल। अच्छा 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 अच्छा। बिल्कुल जी ओके। बिल्कुल, फॉर FYI सबके लिए। तो ये अच्छा अगर आप ये पूछे किसी से, अपनी एक स्कूल अच्छा किताबें खोले जो हम पढ़ते हैं CBSE में, ICSE में, अच्छा स्कूल अच्छा किताब, अच्छा ये स्पीड्स नहीं दे रखी किसी भी किताब में, अच्छा। स्कूल की किताबों में। ओह माय बिल्कुल, गुडनेस। यस, ओके। अच्छा तो अच्छा ये अच्छा, और भी कोई इमोशन है? अच्छा, अच्छा। 27,000 माइल्स पर आवर है। 67 67,000 माइल्स पर आवर है। यस, रेवोल्यूशन की स्पीड, रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन की राइट, अराउंड द सन। अराउंड द सन, आप राइट। फ्लैट अर्थर है इसका मतलब है? नहीं नहीं, अरे मैंने तो यस, पूछा ही नहीं। मैं तो एब्सोल्युटली, आप मैं फ्लैट तो अर्थर आपसे है। मैं तो आप आपको फ्लैट बेसिक अर्थर है। क्वेश्चन ये जो मैं तो आपको बेसिक फिगर्स। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं नहीं नहीं, आपको बेसिक मैं क्वेश्चन, देख रहा हूँ। मैं हाँ सर एक सेकंड, लेट मी हाँ, कॉम्प्रिहेंड यू। ये आप राइट। फ्लैट अर्थर है क्योंकि ये जो वैल्यूज आप दे रहे हैं फ्लैट अर्थर्स की वैल्यूज हैं।
आप फ्लैट अर्थर हैं। अरे ये मैं आपको जो वैल्यूज दे रहा हूँ ये आपका मॉडल जो स्कूल में सर ये पढ़ाते हैं, ये उसकी अरे भी सर value- अरे सर फ्लैट अर्थर है, आप बोल दे रोते क्यों है यार, सीधे सीधे बोल लेना आप फ्लैट अर्थर है। यार आप सर सवाल पे आइए, आप सवाल पे तो आइए पहले। हाँ एक आप सेकंड थोड़ी है ना, आप सर सिंपल आप सर गुमराह क्यों सिंपल हो रहे हैं? सर मैं आप कहा गुमराह क्यों हो रहे हैं? अरे भाई मैं आप आपके साथ सवाल- अर्थ अरे को फ्लैट कितना बोलता है यार इंसान, ये रुकता सर, क्यों मैं- नहीं है भाई यार? मैं जो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब सर मैं दीजिए, आपसे आप- एग्री करूंगा कि अर्थ फ्लैट है, कोई टेंशन ही नहीं है, आप रोए नहीं। अरे भाई मेरे पहले आप सर आराम से एक सेकंड basic questions सर करिए। हजरत एक सेकंड छोड़ दें बाकी सब कुछ, हाँ। मैं आपके साथ एग्री करूंगा 100%। आप सिर्फ मुंह से बोल दें कि आप फ्लैट अर्थर थ्योरिस्ट हैं। अरे यार मैं फिर वही बात, मैं आपकी और ऑडियंस की समझ के लिए पूरे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। सर मैं अरे आपसे नहीं जो चाहिए भाई, Basic ज्ञान question- मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, क्या आप बिलीव करते हैं कि अर्थ फ्लैट है और वो सेंटर ऑफ कॉस्मोलॉजी है और अब बाकी भाई- तमाम चीजें अर्थ के गिर्द रोटेट कर रही हैं, क्या आप इस चीज को भाई- बिलीव करते हैं? भाई ये टेस्टेबल है, साइंटिफिकली प्रूवन है, अर्थ इज मोशनलेस, ओके परफेक्ट परफेक्ट, अरे अर्थ बट डजंट मूव मतलब एंड एक मिनट, अर्थ एक मिनट। नहीं यार कोई नहीं बोलेगा, Earth रुके अर्थ मोशनलेस है और चांद सितारे टंगे हुए हैं अर्थ के ऊपर एक डोम के अंदर, करेक्ट? मतलब दे आर इन मोशन नॉट दे आर इन मोशन Yes, दे आर मोशन दे आर इन Yes. मोशन और वो Yes. टंगे हुए हैं किसी इस तरीके से अर्थ के गिर्द घूम रहे हैं, पूरा हाँ, सूरज चांद सितारे बिल्कुल, अर्थ के बिल्कुल। गिर्द उसके एक डोम नुमा चीज के अंदर घूम रहे हैं, राइट? अब ये डोम है नहीं, आई कांट से अच्छा स्काई भी फ्लैट है, स्काई भी फ्लैट है, स्काई पर छोड़े, पहले आप अर्थ पे आई है ना। अर्थ पे आ गए, अर्थ तो फ्लैट साबित हो गई ना। अर्थ आप यार अर्थ क्यों पे- हंस रहे यार, जो आप- जिसने आप- हंसना म्यूट करके हंसे भाई, कोई नहीं हंसेगा। ओके अरे मैंने- अच्छा तो अरे मैंने- अर्थ पे आते हैं सॉरी छोड़े स्काई को छोड़े, अर्थ पे आते हैं। तो अर्थ के एंड पे बर्फ है, राइट? और बर्फ का पहाड़ है जिसकी वजह से पानी बाहर नहीं गिरता, करेक्ट? अरे एडम भाई, आप जी, पहले मोशनलेस, अगर अर्थ मोशनलेस मान लिया अर्थ मोशनलेस है, अब उसके जो डिबेट खत्म हो हाँ। जाती है ना, नहीं पे डिबेट वहीं पे डिबेट खत्म खत्म हो नहीं। जाती है। अरे भाई खत्म कोई टेंशन आपकी सारी स्कूल टेक्स्ट बुक जो आप पढ़ते हो स्कूल्स में, हाँ वो सब गलत है, साबित हो जाती है, सब वो गलत सबकी सबकी गलत साबित हो सर, जाती है। सबकी सब गलत है भाई, टेंशन नहीं लेनी है आपने, मैं आपके साथ हूँ, Exactly. मेरी Exactly. जान में आपके साथ हूँ। अर्थ बस। फ्लैट है। अच्छा मुझे एक बात सिर्फ बता दें, ये अर्थ के एंड में से हमारी छलांग मार के नीचे क्यों नहीं गिरते? उसके एंड में वो बर्फ है ना कोनों पे, एजिस पे। एंड पे क्या है, मैं तो नहीं गया, तो मैं कुछ क्लेम नहीं कर सकता। नहीं कोई मैं बंदा यहाँ पे चला claim चला करने जाए, आया है। अगर कोई बंदा एज तक चला जाए तो वहां से गिर नहीं सकता क्या? नहीं, पानी नहीं गिरता। किसने बोल दिया कि वो एज कहीं खत्म होता है? वो अच्छा, क्या continue होता भी हो है? सकता है। क्या मतलब कितने अब- अगर अब- अर्थ फ्लैट है, अगर अर्थ फ्लैट है मोशनलेस है, तो एक फ्लैट चीज का कोई ना कोई तो एंड होगा ना, कहीं पे जाकर खत्म होएगी ना। नहीं, हाँ, तो उसका एंड ओशंस के बाद ही है, वो कैसे पता आपको? अच्छा ओशन के बाद चलो कहाँ कोई पे है? अच्छा अगर मैं लैंड पे चलता था तो आगे दीवार आ जानी चाहिए फिर, या मुझे छलांग मार के नीचे गिर जाना चाहिए? नहीं, तो वही तो उसके जो बर्फ की बात कर रहे हो, बर्फ के बाद वो एंड कहाँ है किसी को नहीं पता। किसी को नहीं किसी पता, को लेकिन नहीं पता, लेकिन एंड yes. पे अगर हम किसी तरीके से एक साइड पे चलते इवेंचुअली हमें बर्फ मिल जाएगी, करेक्ट? नहीं, उस बर्फ का प्लेटू भी हो सकता है, वो एक हाँ plateau है। हाँ, और- लेकिन अगर हाँ हम तो अगर प्लेटू हम चढ़ने के बाद नहीं हाँ, चढ़ना, किसी साहिल को नहीं नहीं चढ़ना पता, किसी को नहीं यार, पता। साहिल नहीं किसी को चढ़ना नहीं नहीं पता। यार, समझा के। ओके ओके लेकिन ओके समझ- सॉरी अगर हम एक नाक की सीध में चलते जाएं पागलों की तरह राइट। किसी तरीके से, एंड Right. में बर्फ का पहाड़ आ जाएगा। अब ये मैं कुछ देखो, ये कहते हैं बट मैं कहते क्लेम हैं। नहीं कर सकता कुछ भी। हाँ, क्लेम नहीं, but मैं लेकिन claim नहीं कहते कर हैं, यही कहते हैं ना आप लोग। सकता। नहीं, मैं नहीं कहता, ये थ्योरी जो फैल रही है वो कह रही है। हाँ थ्योरी मैं ये कहती कह है रहा हूँ। भाई मैं हाँ। कहता भाई मान लिया। अच्छा अच्छा, कुरान में एक और आयत है जो बताती है कि 7 जमीनें हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे, वो उसको कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं इस फ्लैट अर्थ में? नहीं, देखो यार, मैं बता रहा हूँ ना यार, मैं ये कह रहा हूँ आपको कि जब हम्म। अर्थ मोशनलेस प्रूव हो जाती है साइंटिफिकली, मोशनलेस प्रूव है भाई। तो डिबेट खत्म ना दोस्त। किसकी? तुम समझते क्यों नहीं? अरे मैं आपकी समझ गया। debate खत्म। सारी अब यार भाई टेक्स्ट बुक्स है। भाई डिबेट कर ही नहीं रहा, मैं तो दुनिया को समझा रहा हूँ कि अब कुरान जो बोलता है, सर 65 की 12 खोले साहिल भाई, कुरान जो बोलता है कि 7 जमीनें बनाएंगे एक दूसरे के ऊपर नीचे, ये सैंडविच कैसे आप इसको साबित करते हैं इस यार फ्लैट ये अर्थ? सैंडविच की बात देखो, आप ये देखिए, हम्म। इतनी बड़ी बात जो प्रूव हो रही है कि जो उन्होंने लिखा है 31वीं आया पे, हाँ। 31वीं आया कि फर्मली सेट माउंटेन्स, हाँ हाँ माउंटेन्स आपके फर्म है। फर्म है, मतलब कि- परफेक्ट फर्म है भाई, फर्मली सेट माउंटेन है जिसकी आ वजह से गया अर्थ perfect। रुक ही नहीं रही है साली, रुकी हुई है, सॉरी हिल हाँ, ही नहीं रही है, रुकी रुकी हुई है, right, रुकी right। हुई है। अच्छा अरबी में रहे सर, अरबी में रहे, इनको अंग्रेजी समझ नहीं आनी।
अल्लाह जी खलका सब अस्समावाति व मिनल अर्ज़, ये जो अल्लाह ने 7 आसमान और 7 जमीनें बनाई हैं, इसको इस थ्योरी में कैसे सेट करते हैं आप? यार इसमें क्या है ना कि अगर आपकी अर्थ मोशनलेस है तो सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए कि आपको हम्बल होना चाहिए। हम्बल मतलब अरे, कि humble? आपको एडमिट करना चाहिए आपको कुछ नहीं पता। अरे मैं तो नहीं, मैं मान रहा हूं भाई, अर्थ फ्लैट है, मोशनलेस है, हमें अंब का नहीं पता है, साइंस गई भाड़ में, साइंस दूर फिटे मुंह। अब ये जो 7 अर्थ है ना, इसको जरा किसी तरीके से इसके अंदर ऐड करें जरा। मैं कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ यार, ये तो जो है? अल्लाह ताला ने खोल दिया वो हो गया। मैं आपको ये बोल रहा हूँ जो आप हम सबको कुछ नहीं पता, अंधविश्वासी। मैं आपको ये बोल रहा हूँ। अरे भाई इतनी बड़ी थ्योरी आपने बनाई, साइंस की आपने माँ बहन एक कर दी। सैटेलाइट्स कभी आसमान, सुने सैटेलाइट्स कभी आसमान पे गई नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं। सितारे दूर दूर नहीं है, बिल्कुल हमारे पास पास है। सूरज दुनिया के गिर्द घूम रहा है। सब कुछ आपने साइंस की अम्मा डैडी एक करके उसको कूड़े कट करके डाल दिया। भाई मैं आपके साथ हूँ, फिर भी अरे फिर भी अच्छा एक और चीज, यार प्रूवन, स्क्रीन शेयर करने दीजिए, अरे मैं प्रूफ कर दूंगा। रुके अभी लोगों को एक और चीज समझाने लगा हूँ। मैं ये प्रूफ कर दूंगा आपको। ये जब जहाज पे हम जाते हैं, अच्छा एक सेकंड, ये हमें नासा वाले और अमेरिका वालों ने झूठ बोला सालों ने। अच्छा भाई जब हम जहाज पे जाते हैं तो दुनिया गोल क्यों नजर आती है? अरे भाई आप पहले मुझे स्क्रीन तो प्रेजेंट करने दीजिए लोगों को। अरे नहीं छोड़े इस बात को भाई, मान लिया आपकी स्क्रीन देखी हुई है मैंने, मान ली है। जब हम जहाज पे जाते हैं, हवाई जहाज पे, तो हमें दुनिया गोल क्यों नजर आती है उसकी खिड़कियों में से? आपको लगता है गोल है, किसी को अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ एमेच्योर बलून्स की फुटेज है जहाँ पे कोई हाँ। कर्वेचर नहीं है, कर्वेचर अच्छा। है ही नहीं भाई मेरे। बिल्कुल नहीं आपको मैंने कहा अगर चाहो तो जब मैं जहाज पे, सर जब मैं जहाज पे जाता हूँ एरोप्लेन पे, उसकी हाँ। खिड़की में से देखता हूँ तो दुनिया गोल क्यों फील होती है मुझे? क्योंकि वो खिड़की कॉनकेव है, यस साहिल, यस, क्योंकि खिड़की कॉनकेव है, इस वजह से। अरे उसकी वजह से डिस्टॉर्शन होती है, बैरल डिस्टॉर्शन होती है वो। हाँ भाई मैं दुनिया को समझाना चाह रहा था कि जहाज पे जब हम जाते हैं तो हमें दुनिया गोल क्यों नजर आती है। मैं नहीं बता सकता था, मैंने कहा अपने मुंह से खुद बताएं। कोई नहीं कहता किसी को भाई। हाँ, इतनी फुटेज हाँ भाई, लोगों को। अब ये साले झूठे जहाज भी उन्होंने कॉनकेव बनाया हुआ था, ये सारी की सारी। अरे भाई मैं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ भाई, तुम स्क्रीन तो शेयर भाई, मैं मान रहा हूँ, नई स्क्रीन दिखानी, मैं मान रहा हूँ आपकी बात के जहाज में जब जाते हैं खिड़कियां कनकेव इसलिए बनाई जाती हैं ताकि लोगों को फील हो कि गोल है। भाई वो ग्लास की नेचुरल प्रॉपर्टी है, ग्लास व्यू को डिस्टॉर्ट करता है। एक मिनट कॉस्मोलॉजी भाई, लेकिन ये जो चीज है ना, विदाउट ग्लास भी देखो ना, अगर शिप के अंदर भी देखते हैं तो भी कर्वेचर दिखता है। अरे नहीं ये सवाल गलत यार, ये कौन सा बंदा है यार, ये कौन सा बंदा है, किसने बोला? आपको प्रूफ कर देता हूं मैं, आपको। अच्छा हाँ अच्छा, अब ये प्रूफ क्या कर रहा है? सुने एक सेकंड, ये कौन भाई है? कुरानिक कॉस्मोलॉजी है ना आप सर? मैं नहीं, मतलब मैंने बीच में नहीं बोला। मैंने उनसे सवाल पूछा। हाँ, अब ये जो सवाल पूछे, सवाल को मैं सही करता हूँ यार। आप लोगों को सवाल नहीं सही पूछना था, 4 घंटे लगाएगा। मैं आपके सवाल को, आप ही के सवाल को मैं सही करता हूँ। अगर हम समुंदर के किनारे पे खड़े हो जाएं, बीच के किनारे पे खड़े हो जाएं, बीच पे, समुंदर पे के बीच पे खड़े हो जाएं हम, तो हम अगर दूर तक देखें तो हमें लगता है कि पानी जो है ना वो गोल होता होता खत्म हो रहा है। इसको समझाएं, ये भाई पूछ रहे हैं असल में भाई। अब इसमें खिड़की नहीं है, इसमें शीशा नहीं है, अब इसकी बात को समझा दे जरा। आप मुझे मौका देंगे जरा प्रेजेंट करने का स्क्रीन? मेरा जो आईबॉल है ना वो भी कॉनकेव ही है। अरे यार सुन तो ले यार इसकी बात। हाँ बोले इसको बताएं। मैं तो स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूं। मैं जरा नहीं मुझे पहले इसके अलावा कुछ नहीं बताना आपने, जो मैंने सवाल किया। अरे हाँ, मैं इसके अलावा बताऊंगा, इसी को समझाऊंगा मैं, इसी को समझाऊंगा। ये जो एंड में हमें दुनिया नीचे चली जाती है, वो कैसे चली जाती है? रुको समझा रहा हूं। सारे लोग सुनिएगा जी, ये नई थ्योरी भी देखिएगा सारे लोग ये थ्योरी वेरीफाई वाच करें थ्योरी। आपको उसकी नजर आ रही है मेरी? एंड में कैसे जो है वो दुनिया नीचे चली जाती है। हाँ दिखाएं स्क्रीन दिखाएं। अब देखिए, ये वाली नहीं देख रहा, ये तो कैमरे ने ली हुई है, ये कैमरे ने ली हुई है। जो इसके पीछे थ्योरी उन्होंने बनाई हुई है, मुझे वो बताइए। मतलब समझा नहीं मैं क्या बोल रहे हैं आप? फ्लैट अर्थर ने एक थ्योरी बनाई थी जिसमें वो दूर दूर तक गए थे और उन्होंने मार्किंग्स मारी थी, वो थ्योरी समझाइए। ये तो कैमरे से ली हुई है, उसके ऊपर तो लेंस है, लेंस तो ऑलरेडी कनकेव है। नहीं कनकेव है लेंस। अरे भाई इसमें एंड में भाई आपको खुद थ्योरी नहीं पता, आपको खुद थ्योरी नहीं पता, मैं समझा देता हूँ आपसे आपकी। आप बात नहीं सुन रहे आप।
आप बात नहीं सुन रहे। नहीं नहीं मैं नहीं आपको नहीं पहले नहीं बता रहा हूँ, आप पहले बताइए, मैं बताइए, आप ये ट्रेन देख रहे हैं, ट्रेन स्क्रीन पे, मुझे ट्रेन नहीं देखनी, मुझे आप ये ट्रेन देखिए, आप ट्रेन मुझे देखिए, देखना है ट्रेन में तो समुंदर धुआं एंड निकल रहा है। में, समुंदर एक एंड मिनट, में एक मिनट, कर्वेचर मार के खत्म क्यों हो जाता है, मैं हद देने का क्यों उसी नहीं पे नजर आ रहा? आऊंगा, मैं उसी पे भी आऊंगा, उस पे तो भी आता उसको हूँ। बताएं, आप पहले, उसको बताएं। आप अरे पहले भाई समझिए, उसको बताएं, आप नहीं पहले वो समझिए। देखना, नहीं सुना। अब जैसे ट्रेन आपकी जो ट्रेन है, मैंने ट्रेन आपकी समझ ट्रेन, ली है, अरे ट्रेन यार नहीं फिर वही समझनी मेरे को, समझ, जो समझना वो समझाया। मौका दीजिए, डर गए क्या एडम भाई, डर नहीं गए, नहीं, डर गए, ट्रेन नहीं सबसे समझी। ट्रुथ से डर गए, ट्रुथ से डर गए, डर हाँ गए, मतलब ट्रुथ से डर गया, मुझे समझा डर दे गए, ये जो डर गए, कर्व है। डर गए भाई। अरे भाई भाई मौका दीजिए, मौका दीजिए यार, मौका दिया हुआ दीजिए। है, हाँ हाँ, मौका मैं दिया हुआ बता है, रहा हूँ, मुझे ये ट्रेन समझाएं। आपकी आपकी स्क्रीन पे ट्रेन जो है अरे राइट टू लेफ्ट भाई जा रही है, आपकी स्क्रीन पे ट्रेन जो जा रही है राइट टू लेफ्ट जा रही है कि नहीं जा रही? जा रही, ठीक है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसका जो ये धुआं एंड पे निकलता है, जाके, ये जो एंड पे धुआं जाके निकलता है खत्म क्यों हो वो, रहा है? अरे सुन तो मैं भी मुझे, ये आप एंड पे क्वेश्चन करने का मौका जाके नहीं दे रहे। खत्म क्यों हो रहा है, मुझे ये बताएं। ट्रेन के धुएं अरे को छोड़े, आप पहले ट्रेन को समझिए भाई, पहले एक बार ट्रेन को, बहुत बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जैक स्पैरो भी एंजॉय करेंगे, ठीक है। जैक स्पैरो को जब छोड़े, आप ये जो ट्रेन ट्रेन है आपकी राइट टू लेफ्ट जा रही है, राइट, जो उसका धुआं निकल रहा है, धुआं, स्मोक कॉलम होता है पीछे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी है मोशन की, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो स्मोक छोड़ता है वो ओके। पता है क्या बात है, ये वाली ट्रेन वाली थ्योरी और स्मोक वाली थ्योरी मैंने सुनी हुई है, और ट्रेन वाली और स्मोक वाली थ्योरी में मसला ये है, वहां पे आपके पास विंड आती है और बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं, इसके ऊपर एक लंबी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो आप यहाँ बैठ के अभी नहीं कर सकते, बल्कि आपके ग्रैंड डैडी भी आ जाए तो अभी बैठ के नहीं कर सकते। प्लीज मुझे ट्रेन और उसकी स्मोक ना दिखाएं, मैंने आप लोगों के फ्लैट अर्थर्स की पूरी थ्योरी को स्टडी किया हुआ है। मुझे इसके पीछे ये जो आप ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं ना, इसके अंदर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है मुझे वो भी पता है। अभी जो लोगों को समझने में ज्यादा आसानी होगी, उसके अंदर विंड, रेजिस्टेंस, मोशन, बहुत सारा कुछ आएगा और आप उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन मेरे सामने नहीं कर सकते। मुझे पता है, मुझे आपकी लेवल का पता लग गया है थोड़ी देर में। आप सिर्फ दर्शकों को यह समझा दें कि जो कि आसान है आपके लिए समझाना, जिसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं है, कि ये जब आप खड़े होके देख रहे हैं तो एंड में जाके ये एज क्यों नजर आ रहा है, ये खत्म क्यों हो रहा है, वो हाँ, समझा दें। मैं भाई मैं सब पे आऊंगा दोस्त, सब पे आऊंगा। आप जरा पेशेंस तो रखिए। ट्रेन नहीं चाहिए, मैंने सुना हुआ है, मैंने समझा हुआ है, मैंने देखा हुआ है, कैलकुलेशन भी पड़ी हुई है, इसको समझाएं। मैं समझा रहा हूँ, आप मुझे, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, उसी से समझ में आएगा। इसको समझाएं, नहीं इसको समझाएं। यहाँ पे कोई पहाड़ नहीं है, बीच में कोई आइलैंड नहीं है, स्ट्रेट लाइन है आपकी, और एंड में जाके खत्म हो गई है, नीचे गिर गई है, किधर है? हाँ, ये क्या हो रहा है? ये जो आपकी स्ट्रेट लाइन होती है, जो आपकी स्ट्रेट लाइन है, वो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्ट्रेट लाइन, हाँ, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? स्ट्रेट लाइन, उसका डेफिनेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल। अरे उसको बोलते हैं होराइजन, उसको बोलते हैं होराइजन। उसको होराइजन नहीं अच्छा ठीक है, उसको ओके होराइजन बोलते हैं। होराइजन। अच्छा भाई लोगों, ये स्ट्रेट लाइन को होराइजन बोलते हैं। ओके सर, हुक्म आगे। अच्छा, होराइजन क्या फिजिकल है कि अपैरेंट है? हमारी आंखों को नजर आ रहा, हाँ, तो वो फिजिकल चीज है कि अपैरेंट चीज है? हमें जो नजर आ रही है वो फिजिकल है। तो हाँ, वो फिजिकल है। अब आप जरा गूगल कीजिए, नहीं गूगल, पहले मुझे ये बताइए कि ये एंड अरे पे खत्म हो रहा है, पहले होता ही नहीं है। तो दे दे। होराइजन फिजिकल होता ही नहीं, होराइजन इज अपैरेंट। अपीयरेंट, अच्छा Horizon ठीक is है, apparent. यस सारी दुनिया ने सुना कि होराइजन इज अपीयरेंट, ठीक है, अपैरेंट, इट्स नॉट फिजिकल। Apparent. आपकी डेफिनेशन वही गलत हो गई। हाँ। अब यहाँ पे अगर मैं और मेरे साथ दो बंदे खड़े हैं, दो बंदे साथ साथ खड़े हैं, हम दोनों को सेम होराइजन नजर आएगा या डिफरेंट होराइजन नजर आएंगे? होराइजन इज सब्जेक्टिव बिकॉज इट इज अपैरेंट। इट इज अपैरेंट। तो बेसिकली अगर मेरे बिल्कुल साथ में एक और बंदा खड़ा है, हम दोनों का होराइजन डिफरेंट होगा, डिपेंडिंग अपॉन उसकी हाइट कितनी है। हाइट कितनी है, हाइट की वजह से फर्क हो जाएगा। तो इससे तो फिर साबित हो गया कि दुनिया एंड में खत्म हो रही है, गिर रही है, गोल हो रही है। अरे आसमान और समंदर लिटरली नहीं मिल रहे, अपैरेंटली अच्छा, मिल रहे हैं। वो अपैरेंटली मिल रहे हैं। इसे बोलते नहीं, हैं आप अभी तक मुझे आप मुझे अभी तक वो थ्योरी नहीं, आप मुझे अभी तक वो थ्योरी नहीं दे रहे जिसमें एक खास लेवल पे जाके वो शिप गायब हो जाता है और समुद्र गायब हो जाता है। वही आपको बता रहा हूँ, शिप जो गायब होता है वो इसलिए गायब नहीं होता कि वो अर्थ के कर्व पे जा रहा है। वो गायब इसलिए होता है बिकॉज वो आपके वैनिशिंग पॉइंट से दूर जा रहा है। वो वैनिशिंग पॉइंट कैसे बनता है?
वैनिशिंग पॉइंट कैसे बनता है? वैनिशिंग पॉइंट आपकी कन्वर्जेंस लाइन से बनता है, कन्वर्जन ऑफ लाइट से बनता है। सो आप मुझे कह रहे हैं कि एक खास लेवल पे जाके लाइट आना बंद हो जाती है, लाइट ऑब्जेक्ट्स छोटे हो जाते हैं जितना ऑब्जेक्ट दूर छोटे हो जाते जाएंगे, हैं। अब लिहाजा उसके लिए फ्लैट अर्थर थ्योरिस्ट को एक बंदे ने एक्स्ट्रा हाई लेजर बीम दे के भेजा था, और वो लेजर बीम आहिस्ता 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 जाके उसकी हाइट कम होती जा रही थी, नीचे की तरफ जाई जा रही थी, नीचे की जाते 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 खत्म हो गई थी। अब मुझे उस वाली थ्योरी को समझाने की कोशिश करें आप, जो उन्होंने उसको सेट किया था। एक्सपेरिमेंट्स हैं जहां हाँ पे जी, हाँ जी, हाँ जी। अर्थ का अच्छा अर्थ का कर्वेचर हाँ कितना है? सर वो समझाए ना सर, मैंने कहा है ना, मैंने समझा पढ़ा रहा हूँ, हुआ है। मैं समझा रहा हूँ, हाँ, आप समझ समझाएं। नहीं रहे, मैं समझाएं। समझा रहा हूँ। आप मुझे बताइए, अर्थ अगर आप क्लेम कर रहे हैं कि अर्थ कर्व कर रही है, नहीं मैं नहीं क्लेम कर, अरे यार मैं आपके साथ मिलकर डिबंक कर रहा हूँ सालों को जो कहते हैं अर्थ राउंड है। अरे आप बोल रहे हो कि अर्थ गोल है ना, अब वो नहीं मैं क्या बोल भाई, मैं बोल रहा हूँ अर्थ फ्लैट है भाई, हद हो गई। मैं तो लोगों को डिफंक कर रहा हूँ, इधर 4000 लोग बैठे हुए हैं जो कहते हैं अर्थ गोल है, नासा अच्छा है, नासा सही है, वो सारे उन सारों को हम आज मिलकर डिफंक करेंगे। वो अगर जो लेजर लाइट लेके गया वो बंदा जहाज के अंदर, भाई जहाज के अंदर, और आहिस्ता 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 वो नीचे होता गया और आइसबैंड खत्म हो गया, हालांकि वही लेजर लाइट अगर हम ऊपर की तरफ मारे, ऊपर की तरफ आसमान की तरफ, तो वो चली जाती है बहुत दूर तक और ऊपर जहाज तक को हिट कर लेती है, लेकिन वो वेरी जहाज आहिस्ता 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 2-2.5 माइल के अंदर नीचे चला जाता है। उसको समझाना है आपने भाई 1000, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मुझे इजाजत दें आपको मैं एक्सपेरिमेंट दिखा दूं भाई। हाँ दिखाएंगे, ये वाला एक्सपेरिमेंट, कोई और नहीं दिखाना, ये वाला दिखाना। हाँ तो आप मैं एक मिनट में अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट रुकिए जरा। ये वाला दिखाना है और नहीं कोई दिखाना मेरे को भी। अरे और भी क्यों, बहुत एक्सपेरिमेंट्स हैं। नहीं मुझे ये वाला देखना है, ये वाला। डर क्यों रहे हैं आप? अरे सत्य डर अरे रहे हैं? भाई मुझे डरना क्यों है? उतना समझना है जितना लोगों को समझ आ सके। डरना, हाँ मैं उतना ही समझाऊंगा, आप डरिए हाँ, मत। अब मुझे ये वाला समझाएं, ये वाला। आप डरिए मत, आप डरने की जरूरत नहीं। अरे भाई कौन डर रहा है, आप ये समझाएं। हाँ एक मिनट रुकिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट रुकिए। हाँ स्क्रीन शेयर करें, ये वाला समझाना और कुछ ना बीच में लाना। लेके आए एक्सपेरिमेंट लेके आए यार। 4000 लोग देख रहे हैं भाई लोगों, आज तुम सारों को हम डिफंक करेंगे। तुम सारों को अंब का नहीं पता, नासा गया उधर और नहीं रहा यार, एक मिनट, सैटेलाइट गई भाड़ में, ठीक है। एक और मेरी स्क्रीन आई नहीं रही। आपकी स्क्रीन लाऊंगा तो आएगी ना, ये ले आई। एक मिनट, किधर गई? एक मिनट, अरे अब तो फिर हटा दी। एक मिनट रुकिए। नासा की हम जो है ना आज तबाह कर देंगे, साइंस की तबाह कर देंगे। हर जो बंदा कहता है ना साइंस हाफिज, आज उसको हमने हाफिज कर देना है। एक मिनट रुकिए। कुरान बिल्कुल सत्य है, अर्थ फ्लैट है, स्टैटिक है, तमाम सूरज चांद सितारे टंगे हुए हैं ऊपर और घूम रहे हैं। एक मिनट, किसी को नहीं कुछ पता। साहिल सुनो आज इस दुनिया की हकीकत। एक मिनट, मैं जरा, तुम्हें बचपन से धोखे में रखा गया है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के अंदर रखा गया है। एक मिनट, ये आ गया चैनल। ये है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कि दुनिया को गोल बनाया गया है, असल में दुनिया फ्लैट है। मामू बना के रखा है तुम सबको, मामू। अच्छा एडम जी सर। अरे अपने पायलट जी का फोन आया था, बोले जरा लोगों को ये भी दिखा दो। अरे ये इमेज है, ये इमेज कटिंग हुई है भाई, ये इमेज कार्विंग करके ये नासा वाले चूतिया बना रहे हैं आपको। ये इमेज कार्विंग की है इन्होंने। अरे भाई मैं आपको बताता हूँ, अरे मेरा कॉस्मोलॉजी भाई मेरे से एग्री करेगा कि ये आपको नासा ने आज तक पूरी की पूरी अर्थ की पिक्चर नहीं दी। पूछो वो आपको एडिटेड पिक्चर्स देते हैं जिसमें वो 4-6 पिक्चर्स को जोड़ के बनाते हैं। हमने कई दफा नासा वालों से कहा है कि हमें सिंगल सैटेलाइट पिक्चर दो, उन्होंने नहीं दी, वो एडिटेड पिक्चर देते हैं साले। तो असल में फ्लैट है। कर लो, ये जो अभी ये जो सैटेलाइट का लाइव चल रहा है ये भी चूतिया बना रहे हैं क्या? ये चूतिया बना रहे हैं, एनिमेशन है साली, इमेज कटिंग एनिमेशन। भाई बोला मैंने, साहिल तुझे मेरे पे यकीन नहीं है साला, कह रहा हूं मैंने सारी किताबें पढ़ी हुई इन लोगों की। एडम भाई एक मिनट है, एडम भाई मैं जब सेलिंग ज्यादा था साहिल मैं मैंने अर्थ का कर्वेचर खुद देखा है।
अरे भाई चूतिया बनाया आपको, वो होराइजन का एज है, वही तो समझाने की कोशिश कर रहा था इसको ना, वो अरे इसीलिए तो कहा कि होराइजन वो समझा अपैरेंट है, दे। वो तो होराइजन डिबंक हो गया ना, फिजिकल है ही अरे नहीं। भाई ओए ओए होराइजन कुरानी, अपैरेंट। ओए रुक पहले इनको समझाने दे मुझे, पहले इनको समझाने दे, रुक जा, तू ये बैक स्टेज करता हूँ यार। भाई तुम लोग क्यों नहीं मेरे साथ चल ले, जब तुम्हें पता है कि मैं वो नहीं बोलूंगा जो लिखा नहीं हुआ, फिर भी तुम लोग मेरे पे यकीन नहीं कर रहे। भाई मैं किसी वजह से उसे क्या होराइजन समझा, देयर इज अ रीजन, चलो, तुम लोग समझाने समझो। ओके हर ओके ओके मेरे हर चीज के पीछे एक रीजन होती है। अभी आपको इनके आंसर मिलेंगे कि बैरी जहाज में जाते आपको एजेस क्यों नजर आते नहीं है, होराइजन क्यों चेंज होता है। भाई हर काम, हर स्टेटमेंट के पीछे एक रीजन होती है मेरी। अब उनको लाता चलो हूँ, अब आप सुने। ले लो उनको, लेकिन ले आपको तो लो। लग गया ना कि सैटेलाइट सारे इमेजेस, एनिमेशंस है, इमेज हाँ, मैनिपुलेशन है, कटिंग है, समझ लग गई। ये साले सब मिलके नासा वाले हम सबको चूतिया बना रहे हैं, ये पुरानी Exactly! कॉस्मोलॉजी का स्टेटमेंट है। हाँ अब समझ लगी आप। भाई जी भाई कुरानिस भाई ये लाएं गवर्नमेंट अपनी ने कहा थ्योरी। नहीं है। आप अपने जरा मुझे आप मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं करने दे रहे आप मुझे, अरे क्या करूं? शेयर नहीं करा ये आपने करा, आपने हमें शेयर करा हुआ है। आपने उसमें कुछ रोका है। अरे आपने उसमें रोका कुछ है। लाए तो सही, हमें लिखा रहे हैं आप। ए पर रुको टैब तो चेंज करो। अब दिख रहा है आपको? हाँ टाबू कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। इसमें आपका ये टेस्ट है, ये एक्सपेरिमेंट अच्छा है। साउंड ना ऑन करना, इसमें साउंड ना ऑन करना। हाँ इसमें कोई कर्वेचर नहीं है। हाँ ये दिखाएं एक्सपेरिमेंट है। हाँ लेजर दिखाएं। टेस्ट है 21 माइल्स। हाँ जी करें। 21 माइल्स में ये आपको लेजर शूट की गई है इसमें, और आपको ये दिखाई जाएगा कि आपको इतने डिस्टेंस मैंने आपसे पूछा क्या था और आप दिखा क्या रहे हैं मुझे? मैं वही दिखा रहा हूँ, लेजर टेस्ट दिखा रहा हूँ आपको मैं। नहीं मैंने ये आपको आपका कहा laser था जो calculation है। समुंदर में शिप के ऊपर ले जाके उन्होंने किया, मुझे वो दिखाना था आपने। यार अब वो मुझे नहीं पता आप किस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं। मैं मुझे भाई नहीं पता किस मैं आपको experiment- बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, हजार आपको एक्सपेरिमेंट कह है, रहा हूँ। हजार एक सेकंड हजार एक्सपेरिमेंट है, ये भी भाई, एक्सपेरिमेंट है आपके सामने भाई है। एक सेकंड। आपके सामने मेरा एक्सपेरिमेंट है। मेरा सिंपल सवाल ये है कि जब आप बहरी जहाज में समुद्र में जाते हैं तो आहिस्ता 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 वो होराइजन पे खो जाता है। पहले छोटा Right. होता है, फिर वो Right. पानी के अंदर चला जाता है। उस एक्सपेरिमेंट को आप कैसे डिस्प्रूव करेंगे, सॉरी उस चीज को आप डिस्प्रूव कैसे करते हैं वो आप आपने मेरा बताना। एक्सपेरिमेंट का लिंक भेजिए, मैं आप मुझे वीडियो भेजिए, मैं अरे मैं- भाई मैं वीडियो नहीं देखता, मैं पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। तो यार मेरे मैं ऐसे आपने ऐसे- मुझे अरे, ये बताना है, आपने मुझे ये बताना है आप ये इस चैनल यार। पे आप जाइए, सुनते भी है कि नहीं, आप सुनते भी है कि नहीं? आपका एक्सपेरिमेंट आप भेजिए। सवाल का जवाब कैसे देंगे जब आप सवाल नहीं सुनेंगे? अरे यार चलो बोलो। एक बहरी जहाज है, वो आहिस्ता आहिस्ता छोटा होके नीचे होता जा रहा है। इट इज गोइंग बिलो, इट इज गोइंग डाउन, नीचे की तरफ। उसको आप डिस्प्रूव कैसे करते हैं फ्लैट थ्योरिस्ट्स? प्लीज हाँ, वो दिखाइए। वो जो आपका कह रहे नीचे जा रहा है, वो नीचे नहीं जा रहा है एक्चुअली, हम्म। वो आपका वैनिशिंग पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहा है ship। नहीं ये कहानी है ना, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हैं, कहानी नहीं, आपने वो सुने? उसका उसका क्या होता है, यार अगर आपने नहीं सुने, अगर आपने एक्सपेरिमेंट्स नहीं सुने, एडम भाई एक मिनट अगर आप आपने सिक्का लीजिए, आप एक सिक्का लीजिए। अगर आप- आपने यार बोल ही जाएगा, अगर आपने वो एक्सपेरिमेंट्स नहीं सुने हुए हैं, नहीं देखे हुए, कह दो यार नहीं पता मुझे। आप लोगों को इतनी चुल है फ्लैट अर्थर्स को, इन मुसलमानों की तरह, कि हर चीज का जवाब देना है, चाहे हो चाहे ना हो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ। अगर आपने वो सही बोले भाई। हाँ, अगर नहीं सुना एक्सपेरिमेंट, डजंट मैटर। कोई यार मैंने वो एक्सपेरिमेंट ना देखा है ना सुना है, क्योंकि जिन मैं यूट्यूब चैनल को फॉलो करता हूँ फ्लैट अर्थर्स की, उनमें वो एक्सपेरिमेंट नहीं है, मुझे नहीं पता। कह दो, कहो भाई। यार आप फिर वही बात, मैं आपको वही बता रहा हूँ, हजार एक्सपेरिमेंट है एडम भाई, मुझे नहीं पता आप किस एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हो। मुझे सिर्फ वो चाहिए, मुझे सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट चाहिए कि जहाज नीचे होता छोटा होता, नीचे होता, खत्म कैसे हुआ, वो आप मुझे उसको मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। आपको ये मैंने पिछली बार भी एक्सप्लेन किया था, इसे बोलते हैं वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। आपको अरे नजर आ रही है भाई मैंने सुन लिया पर्सपेक्टिव। हाँ, इसकी वजह से डिसअपियर होता है कर्वेचर की वजह से आपने साबित करना है, उसके लिए कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं आपके पास? अरे ये तो आपकी ह्यूमन विजन है, वैनिशिंग पॉइंट, आर्टिस्ट ऐसे बनाते हैं डायग्राम्स। आप ये जाइए सर्च कीजिए। आपके पास उसके लिए कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, कोई टेस्ट है?
भाई आप जरा किसी भी पेंटर से पूछिए, आर्टिस्ट से पूछिए। ओके जी, अब आर्टिस्ट पेंटर आ गया। लो भाई खत्म हो गए। इसके लिए भी मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे, उसके अंदर उन्होंने गेमें बहुत सारी डाली हुई थी, उसके अंदर उन्होंने चांद और सूरज और बहुत सारी चीजें उन्होंने बीच में डाली थी। इसके ऊपर उसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और फार्मूलाज हैं जिनका इनको नहीं पता। ये हमारे जो है ना, ये देसी वाले फ्लैट अर्थर है। कोई गोरा फ्लैट अर्थर आएगा ना तो वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से को समझा देगा। सो इस दुनिया के अंदर आज भी फ्लैट अर्थर मौजूद हैं जो कहते हैं कि कुरान की आयत बिल्कुल ठीक है, इस हिसाब से इस्लाम भी ठीक है। और वो जो है ना आपको समझाते हैं कि नासा ने जो ऊपर सैटेलाइट्स भेजी हैं वो सारी की सारी 2 नंबर है, वो कोई ऊपर छुपर नहीं है, वो सिर्फ पहले वाले आसमान पे गई है, वहां पे कभी टंगी हुई है। और ये जो इमेजेस हैं, अच्छा कुछ लोग तो कहते हैं सैटेलाइट गई ही नहीं आसमान में, हम दुनिया में कोई भी बंदा स्पेस तक गया ही नहीं, दैट इज बुलशिट। ठीक है, ऊपर जाके टक्कर लग जाएगी, मर जाओगे साले। और जो जहाज है उनके शीशे, इसने कह दिया कि सारे के सारा शीशे जो होते हैं वो सारे के सारे शीशे खराब होते हैं। नो, जहाज के अंदर जो शीशे लगते हैं वो स्पेसिफिक कॉन्केव शीशे होते हैं, लगाए जाते हैं ताकि आपको दुनिया गोल दिखाई जाए, ताकि आपको फील हो जाए कि दुनिया गोल है। ये सारी कॉन्स्पेरेसी थ्योरी है जो कि हमारे साइंसदानों ने बचाई हुई है ताकि लोग जो है ना साइंस को एक्सेप्ट करें। और दुनिया जो है वो घूम नहीं रही है, दुनिया स्टैटिक है, और मून और चांद तारे दुनिया के गिर्द घूम रहे हैं। दुनिया इज द सेंटर ऑफ, अर्थ इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, और ये जो इन्होंने कह दिया ना कि डूम नहीं है, मुझे नहीं पता डोम है कि नहीं है, ये भी झूठ बोल रहे हैं, इनको अम्ब का नहीं पता। जो स्काई है इज ए डोम, अकॉर्डिंग टू दी फ्लैट अर्थर स्काई इज ए डोम। थर्ड चीज उन्होंने बोला मुझे नहीं पता कि आगे क्या है, मैं नहीं गया, इसके बारे में भी झूठ बोल रहे हैं ये लोग। ये भाई जो बर्फ है, बर्फ के आगे नीचे गिरना है, लेकिन वो दीवार इतनी बड़ी है जिस तरह वो ड्रैगन, मदर ऑफ ड्रैगन वाली फिल्म नहीं थी, गेम ऑफ थ्रोन, वो वाली एक दीवार है उस टाइप की, बहुत ऊंची सी दीवार है, इतनी ऊंची दीवार है कोई इसे क्रॉस ही नहीं कर सकता। हमारा कोई जहाज, कोई रॉकेट उस दीवार के ऊपर से गुजर ही नहीं सकता। तो वो जो दीवार है ना, उसने दुनिया के पानी को दुनिया से बाहर निकलने से बचाया हुआ है। ठीक है, फ्लैट अर्थर थीरिस्ट, आप इसके ऊपर सर्च करें, आपको वेबसाइट्स मिलेंगी। ज्यादातर फ्लैट अर्थर जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं। अच्छा हाँ, ऑस्ट्रेलिया, एक और सवाल ये है कि ऑस्ट्रेलिया में जो है वो गर्मियां होती हैं जिस वक्त बाकी दुनिया में सर्दियां होती हैं, और जिधर बाकी दुनिया में सर्दियां होती हैं उस वक्त ऑस्ट्रेलिया में गर्मियां क्यों होती हैं? क्योंकि अगर गोल नहीं है दुनिया तो सूरज की जो वाई एक्सिस की अर्थ की टिल्टिंग है, अगर वो मौजूद नहीं है तो नीचे सर्दी और ऊपर गर्मी और ऊपर सर्दी नीचे सर्दी क्यों हो सकती है? इसके पीछे भी एक थ्योरी है, लेट्स सी अगर ये थ्योरी इनको पता है। जी भाई, ये वाली थ्योरी बताएंगे कि जो अगर अर्थ बिल्कुल फ्लैट है और सूरज घूम रहा है तो ये हमारे ऊपर इंडिया में सर्दी है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी क्यों है? जरा ये वाली थ्योरी पता है आपको? ये होता है सन की मूवमेंट से, इट्स द हम्म, मूवमेंट ऑफ द सन फ्रॉम अच्छा ट्रॉपिक टू ट्रॉपिक व्हिच कॉजेस द सीजंस। अच्छा, कैसे कैसे? Because in summers the sun is on the tropic of हाँ, Cancer. इसके ऊपर आपके पास एक वो जिफ होगी या एक मूवी होगी, वो दिखा दे जरा दुनिया को। अब आपको मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूँ। नहीं एक हाँ, मिनट रुकिए। क्या दिखा देते हैं? स्वयंवर दिखा देते हैं? नहीं, मैं आपको लिंक दे देता हूँ, आप नहीं, देखिए। लिंक दिखा दें, आप दिखा दें, वो दुनिया देखे। यार मैं आपके साथ हूँ यार, मैंने देखा आपकी पूरी थ्योरी दिखा दी है दुनिया को। आज पूरी दुनिया को मालूम हो गया इस्लाम सच्चा है, अर्थ फ्लैट है। साहिल भाई सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ सुन रहा हूँ ना भाई। सर ये बड़ी जबरदस्त थ्योरी है सर, पढ़ने में मजा आता है, लेकिन आपके 4-5 दिन जाया हो जाएंगे सिर्फ पढ़ के, लेकिन करो मैंने सर, आपको पता लगेगा थ्योरी है क्या ये यार। अच्छा, लेकिन अर्थ फ्लैट है या स्फेरिकल है वो सवाल नहीं था, सवाल इनसे ये था कि ये कुरान की इस आयत को कैसे सही साबित कर सकते हैं जो 30वीं आयत है। ये आखिरी आसमान चीज ले ले। और जमीन मिले हुए कैसे थे? हाँ, एंड और में क्या मिले हुए ना अलग है सर, अभी? सर मिले हुए हैं ना। देखिए आसमान जमीन के ऊपर था, फिर अल्लाह ने आसमान को उठा लिया, सिर्फ एजेस जमीन के साथ टच हो रहे हैं, डोम के एजेस जमीन के साथ टच हो रहे हैं फ्रॉम दी वेरी वो एजेस। पूछो इनसे, वो पूछो। मैं बता दिया सर, मैं बता दिया एक बार आपको, उनके मुंह दिखा से भी भी तो देता हूँ। पूछो ना। हाँ, ये देखें आपको दिखाते हैं। ये सर फ्लैट अर्थ थ्योरीज की, ये देखें, ये अर्थ है, ये देख रहे हैं, ये नजर आ रही है नहीं नहीं आ भाई, रही? स्क्रीन शेयर करो। ये आ रही है, हाँ यार ये बीबीसी का ये आ रहा है आर्टिकल आपको नजर, ये वाली अर्थ नजर आ रही है हाँ आपको? ये हाँ इस हाँ। तरीके से जो है ना, ये हुआ हुआ है।
भाई ठीक मेरे है, को ये पॉइंट पे लटकना है एडम, ऊपर जाओ थोड़ा। ये द हाँ ट्रुथ, वो एच पे ये मेरे ऐसे को, है। एच पे लटकना है मुझे। नहीं अरे लटक सकते ना, ये देखें, ये भाई एज पे, ये देखें, बर्फ की आप देख रहे हैं एजेस, ये बर्फ के एज हैं, तो आप यहाँ बर्फ के तक जा ऊपर ही नहीं नहीं कर सकते। सकता क्या मैं? नो 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 सही, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि कोई जहाज, कोई जेट, कोई रॉकेट इसको क्रॉस नहीं कर सकता। तो वो लेकिन गूगल एडम भाई वाले को वो नहीं मिला, बर्फ वो की गूगल दीवार को मैप टच में। कर सकते हैं कि नहीं? वो इसीलिए तो बरमूडा ट्रायंगल में इतने जहाज कैसे गिर जाते थे, असल में ट्रायंगल नहीं है बरमूडा का, वो यहाँ पे बाद जहाज यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे स्मोक है बहुत ढेर सारा, अब पता लगता है जो भी इसके पास जाता है वो तबाह हो जाता है। नहीं लेकिन जाने दो, उसको क्रॉस नहीं करना है तो वो आइस की दीवार को टच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते ना, स्मोक है ना, लम्हे ने स्मोक फैलाया हुआ वहां पे ढेर सारा, कि ओके आप जो भी कर ओके। लें, जैसे कोई जहाज या बैरी जहाज या कोई हवाई जहाज उस स्मोक के अंदर आता है ना, तो वो फट जाता है, उसकी टक्कर हो जाती है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। भाई हद हो गई भाई, आप इसको झूठ बोल रहे हैं यार, कैसी बच्चों वाली बात करते हैं यार, आप झूठ बोलते हैं। अच्छा लेकिन इनसे उसका पूछ लो, कोई यही रीजन वाला है मॉडल है कि क्या? अर्थ ये का जो, यही वाला मॉडल है क्या, पूछ लो। हाँ वो ये भी ये कंफर्म कर लीजिए एक बार। ये नहीं देखें, ये जो क्लासरूमों में आपको ग्लोब दिखाई जाती है वो ग्लोब गलत है, ये असल में अर्थ की ग्लोब है। लेकिन क्यों क्यों हम लोग से झूठ क्यों बोला जा रहा है वो भी तो पूछ लीजिए। ताकि साइंस को साबित कर सके और इस्लाम को सच्चा ना करार दे सके। अच्छा इस्लाम की वजह से, ओके। हाँ, ताकि बल्कि इस्लाम नहीं, ये लोग कहते हैं दुनिया में जितने भी धर्म आए हैं, रिलीजन आए हैं, सब ने अर्थ को फ्लैट कहा है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो बुद्धा हो, चाहे चाइनीज हो, कोई भी हो, सब धर्मों में खुदा ने अर्थ को फ्लैट कहा है। ठीक है, तो साइंस ने चूंकि खुदा को रिजेक्ट करना है, तो उन्होंने अर्थ को फ्लैट की बजाय राउंड करा दे दिया। तो ये खुदा की जात को रिजेक्ट करने के लिए साइंस ने अर्थ को गोल कहा है, वरना अर्थ फ्लैट है। क्यों कुरानिक भाई सही कह रहे हो ना, साइंस ने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रिलीजन के खिलाफ बनाई है ना। अनम्यूट कर लो कुरानिक हाँ हाँ कॉस्मोलॉजी, सॉरी, हाँ अनम्यूट। हाँ हाँ एडम, ये हाँ आपने कुछ, हाँ सॉरी मैं, ये हाँ ये दोबारा कुछ, साइंस ने जो राउंड अर्थ गोल अर्थ के बारे में थ्योरी बनाई है, वो असल में रिलीजन्स को खराब करने के लिए बनाई है ना, दुनिया के नहीं तमाम नहीं religion को खराब रिलीजन्स करने के लिए नहीं, ये फ्लैट अर्थ ग्लोब दी ऑफ थ्योरी, ये ग्लोब ऑफ थ्योरी इज अ फैंटेसी क्रिएटेड टू गिव, टू मिसलीड द पॉपुलेशन अवे फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। या एग्जैक्टली अवे फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो आप बिलीव करते हैं ना कि तमाम रिलीजियस किताबों में फ्लैट अर्थ थी, कि सिर्फ कुरान में है फ्लैट अर्थ? नो नो नो, आप इसकी तोरा में थी, बाइबल में भी हाँ है, हाँ, और आपके बाकी एंशिएंट कॉस्मोलॉजीज में भी अर्थ को एशियन कॉस्मोलॉजी में लेवल एंड स्टेशनरी प्लेन चाइनीज ले बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल ओके, लेवल एंड ठीक है। तो स्टेशनरी। वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप यकीन मानते हैं कि हिंदू कॉस्मोलॉजी के अंदर, क्रिश्चियन कॉस्मोलॉजी के अंदर, यहूदी हर रिलीजियस टेक्स्ट की कॉस्मोलॉजी के अंदर अर्थ को फ्लैट और स्टैटिक बताया गया है, मानते हैं आप इस बात को ना? एंशिएंट कॉस्मोलॉजी, यस एग्जैक्टली। एशियन सर, एशियन में हिंदू कॉस्मोलॉजीज ही है ना, बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी यही है ना, और क्या है? अमूमन सब, या हाँ, सबके अंदर, और क्रिश्चियनों के अंदर भी, यहूदियों के अंदर, सब फ्लैट अर्थ के बारे में बताते हैं। जी बिल्कुल। तो साइंस ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दूर रखने के लिए आपको गोल अर्थ दी है। ताकि अच्छा ये आप पहले क्रिएशन में बिलीव हिंदू ना करो, थे ताकि मेरे ख्याल से, एडम, यू डोंट बिलीव इन क्रिएशन, एडम, यू बिलीव इन एडम, एवोल्यूशन, ये पहले हिंदू ऑल थे सॉर्ट ऑफ फैंटेसी तो थ्योरीज। यार मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? जी जी, अरे ये आ रही है, वो बोलिए। बोलना नहीं चाह रहे, वो बोलना नहीं देना चाह रहे आपको। हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये पहले शायद हिंदू थे, ये अभी अभी नए नवेले मुसलमान है ये, और ये इतनी भारी कुरान की कॉस्मोलॉजी देख के इन्होंने किया है। लेकिन हमारे रोहन भाई कह रहे हैं कि हिंदुइज्म के हिसाब से तो अर्थ जो है वो राउंड है, अरे और वो नहीं रोहान रोटेट भाई, और आपने रिवॉल्व करता है। आपने किताब कभी पढ़ी नहीं है रोहान भाई, इनसे आपको पता पूछो ही नहीं क्या है। थे पहले, हिंदू थे अरे क्या थे, ये एक बार मेरे को जानना है। अरे रोहान भाई, वो जो जोन सी किताब में लिखा हुआ है ना कि अर्थ गोल है, वो वो किताब भी बदल कॉन्स्पिरेसी का गई हुई पार्ट है, है। वो बदल गई हुई है। इसी वजह से ये वो भी इस्लाम कबूल करे, हाँ क्योंकि क्योंकि हिंदुइज्म में अर्थ गोल और रोटेट और रिवॉल्व होती है, हाँ, वो बदल इस गई है वजह ना। से तो वो छोड़े। अरे भाई वो, यार साहिल भाई पूछ लो यार, अगर मैं झूठ बोलने से पूछ लो कि वो बदली हुई है कि नहीं बदली हुई। क्यों भाई, वो जो हिंदुओं की किताब है जिसमें लिखा हुआ है कि अर्थ गोल है, वो बदल गई हुई है ना, दैट इज अ देखिए, चेंज। आप पहले गोल का मतलब समझिए, गोल सिक्का भी होता है और गोल बॉल भी होती है। बॉल तो बॉल वाला गोल, गोल, बॉल वाला गोल, तो बॉल वाला तो गोल। ये जो गोल का जो लोग समझ नहीं पा रहे, गोल ये होता है कि गोल एक सिक्का भी गोल है
और हाँ, हाँ। बॉल भी गोल है। हाँ, लेकिन मैं अच्छा जो अर्थ सिक्का है। अर्थ सिक्का है, वो तो सिक्का है ना, सामने सिक्का है, लेकिन हाँ, मैं कह रहा हूँ हाँ, कि वो तो है। जिसमें अर्थ बॉल की तरह गोल है, वो वाली किताब बदल गई हुई है ना हिंदुओं की। नहीं, हिंदुइज्म में कोई एक नैरेटिव है ही नहीं अर्थ को लेके। एक नैरेटिव है, ओके डन डन, जी जी नहीं, सर एक सर, नैरेटिव है ही नहीं। साहिल में सुन लिया, सुकून आ गया, तसल्ली हो गई, हाँ तसल्ली हो सुकून गई। आया जी, सुकून आया, कलेजा ठंडा हो गया। कलेजा कलेजा ठंडा ठंडा हो हो गया। गया। आज मेरा दिल बाग बाग हो गया ये सुन के कि अर्थ जो है वो सिक्के की तरह है, अपने तो और 10 क्या, रुपए के सिक्के की तरह अरे है। और वो सिक्के के कोने में जाना है मुझे। नहीं जा सकते भाई, मर जाएंगे वहां पे, धुआं एंड में, और वो जो और भी ये जहाज आएगा और वो ये जो टक्कर मैप लगेगा, है, गिर जाएगा। ये जो मैप है इसको बोलते हैं एजिमुथल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन। तो आप इसको ओए! सर्च कर सकते हो। और भाई ने अभी जो है ना पूरा वर्ड रटा है, रट के बोला है। नहीं, रटा नहीं है, ये बहुत अच्छा मैप है अर्थ का। अब जी, इसमें जी, जी। देखिए फ्लाइट पैटर्न्स अरे कैन बी माशाल्लाह, एक्सप्लेन्ड ऑन एजिमुथल इक्विडिस्टेंट प्रोजेक्शन मैप। all the flight routes, all the flight paths, all the emergency landings are explainable only on the AE map. on this map, बिल्कुल On this बिल्कुल map. बिल्कुल ऑन दिस मैप। इसी रोहित- वजह से अच्छा इसमें एक और मैं कह देता हूँ, ओए रोहान, ओए एडम। जहाज वाले रोहान, पायलट वाले एडम, रोहान, मैं एडम। बताऊं, साहिल एक सेकंड, पायलट वाला रोहान है हमारे पास, पायलट वाला है है, चैट में पायलट है वो। पायलट हाँ। रोहान, मैं तुम्हें बताऊं, तुम लोग जब क्रॉस अटलांटिक फ्लाइट करते हो, तो तुम लोग जो हो वो ऊपर से क्यों जाते हो, ऊपर से स्ट्रेट लाइन में क्यों नहीं जाते? क्योंकि स्ट्रेट इस मैप में अगर देखोगे तो तुम स्ट्रेट लाइन में ही जा रहे होगे। तुम जब इंडिया से उड़ोगे तो तुम्हें ऊपर चाइना के ऊपर वाली जगह से ऊपर से होके रशिया के ऊपर से जाने की जरूरत नहीं है, अगर दुनिया गोल है तो। अगर तुम इस मैप में देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा तुम स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हो। रोहान हवाई जहाज वाले पायलट, तुमने जब भी क्रॉस अटलांटिक फ्लाइट की है, तुम ऊपर से जाते हो, समझते हो कि वो छोटा पाथ है, वो छोटा पाथ नहीं है, वो असल में स्ट्रेट पाथ है। तो ये जो मैप है, ये वाला मैप आपको बताएगा कि असल में वो स्ट्रेट पाथ है, स्ट्रेट। वो देखे जहाज वाले रोहान आए सर, उनको लेके आए, उनका मैसेज लेके किधर गया? अबे मैं आ रहा हूँ। आने दो रोहन भाई को रोहान- आने दो, ज्वाइन करने दो। रोहान मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये वाला मैप, ये किधर गया? ये जरा बड़ा वाला मैप मिल जाए ना मुझे, ये वाला किधर है यार? रोहान को हम फ्लाइट पैटर्न आज सिखा के छोड़ेंगे यार। ये क्या आगे, यार, आगे। इन लोगों ने कहा है हम ऊपर से जाते हैं, ऊपर से नहीं जाते आप लोग। ये मैप ही इस तरीके का है, ये देखें, ये असल मैप है, ये देखें। अब इस मैप में अगर आप जाएंगे यार, ये मैप, अरे भाई तेरे पास मैप की पिक्चर है सही वाली, जरा मुझे देता है? मेरे पास तो कहता है नहीं। हाँ, मेरे पास है। हाँ, सुचल मैप की तस्वीर दे, सुचल मैप। एक मिनट रुको, ये मैं भारी जवाब था यार, बहुत भारी था ये, मेरे पास है। हाँ, सुचल मैप की तस्वीर दे भाई, सुचल मैप की। एक मिनट। अच्छा, एक कमेंट बहुत जबरदस्त आया था कि वो कौन सा एग्जाम है यार, यूएसपीसी यूपीएस जो भी है वो एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम में ये भाई ने जो अभी एक वो कुछ तो भी डिफिकल्ट वर्ड यूज किया था, वो नोट डाउन करके रख लो, वो मैप, वो जो इनका मैं करूं इनका शेयर जो स्क्रीन, argument अलाउ करते था। हैं तो दिख जाएगा हाँ, सबको वो- स्क्रीन? जी जी जी, subject करे note down पिक्चर करके रख लो। पिक्चर हाँ। आ रही है सीन नजर मेरी? जी जी हाँ सर से जूम करें हाँ, मैं जूम कर रहा हूँ। दिस इज नोन एज एजिमुथल इक्विडिस्टेंट। अरे भाई मोतल शोतल को छोड़े, जूम करें, मैंने रोहान भाई को दिखाना है, वो यहाँ बैठे हुए हैं, रोहान भाई यहाँ बैठे हुए हैं भाई। अरे माँ की आंख, क्या पी क्या है भाई? भाई सुन, एक सेकंड, मेरे को मत दिखा ये सब। 30 साल पढ़ाई, 20 साल पढ़ाई की है मैंने। रोहान भाई देखना ना प्लीज यार, रोहान भाई देखना यार, ये देखिए। देख लो यार। अच्छा अब ये देखें, तो आपने- इसमें इंडिया दिखाएं। अच्छा इसमें इंडिया दिखाएं यार, छोड़े यार मेटा मोटी को छोड़े, इंडिया दिखाएं इंडिया दिखाएं, जरा जूम करें इंडिया को, ठीक है? अब ये इंडिया देखे सारे लोग, इस मैप में इंडिया कहाँ है? ये इंडिया है, नजर आ गया इंडिया आपको? सर माउस लेके जाए उधर, माउस लेके जाए, इंडिया। अच्छा अमेरिका भी दिखाएं, अमेरिका दिखाएं, ये अमेरिका आ गया। अब रोहान भाई, अगर इंडिया और अमेरिका के दरमियान स्ट्रेट लाइन बनती है, अब इस स्ट्रेट लाइन के अंदर रशिया आता है कि नहीं आता? रोहान भाई स्ट्रेट लाइन में रशिया आता है कि नहीं आता? भाई पता नहीं कौन सी लाइन लगा रहा है यार
मैप फर्क है ना, इस मैप के अंदर दुनिया के ममालिक डिफरेंट तरीके से अरेंज हुए हुए हैं, इसलिए आपको समझ गया, दिखा मैं रहा हूं। समझ गया, बिल्कुल अब ये बिल्कुल देखिए सही कि है भाई, इसमें एकदम स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है। अब देखें यहाँ पे मसला क्या है, ये देखें हमारी जो दुनिया में आप ये जो ऊपर से होके जाते हैं, ये ऊपर से होके जाते हैं, ये समझो आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल नहीं कर रहे। यू आर नॉट ट्रेवलिंग इन अ नहीं स्ट्रेट नहीं लाइन। नहीं नहीं, स्ट्रेट लाइन Never. में ट्रेवल करने के लिए अर्थ को फ्लैट होना जरूरी है। ये वो दिखा रहे हैं अभी 100%, कि that is the जहाजों के reason why. सारे So पैटर्न, जहाजों के सारे पैटर्न सिर्फ फ्लैट अर्थ भाई, में so- ही पूरे बन सकते हैं। ले सर भाई, आ गया। अब मैं क्या बोलूं? अच्छा ठीक है, मैं अब बोलूं। पहली बात तो है ना, ये हाँ, जो बोलो। मैप दिखा रहा है ना, ये जो मैप दिखा रहा है ना, इसको प्रोजेक्शन बोलते हैं। देखो उसको जरा जूम आउट करो, अजीमुथल प्रोजेक्शंस है ये, ठीक है? जूम आउट कर भाई, ऊपर क्या लिखा है, ठीक है? न्यूज पढ़, प्रोजेक्शन क्या होता है मालूम है? It is as if, listen brother, listen, I have done, yeah, no, it is not as it is, projections are not as it is. no Don't teach me this is what I have. no अरे भाई, as it is brother, as it is, as भाई मेरे को बोलने देगा, as it is, I am telling you from the point of view of an expert. Now hear me out, this is my job, भाई, I have done this for 20 years. ठीक है, आप क्या प्लीज डिफंक हियर करने मी आए आउट। हैं इनको? आप इनको डिफंक करने आए हैं? नहीं, डिफंक नहीं, डिबंक। नहीं भाई, नहीं करना भाई, नहीं करना भाई। अरे, अच्छा गलती हो गई, एडम, गलती हो गई, गलती 2-3 मिनट दो बोलने के लिए। रोहन भाई, let him रोहन गलती। भाई, हम आपसे बाद में सीख लेंगे, लेकिन अभी हमने इनको डिबंक नहीं हाँ। करना भाई, नहीं अच्छा, करने ठीक है। का है। अभी मैं सुनूंगा, पहले ये क्या, हाँ। whatever he is trying to say, I want to listen it. अब ये देखें, इनसे मे बी सच्चाई हो इसमें कहीं।